हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीयर रिकैप। तो आज मैं बात करने वाली हूँ थाई बीएल सीरीज लव अलर्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर जिमी को देखते हैं जो कि अकेले बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि क्या तुम अकेले हो, और उससे फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन जिमी उसे बताता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, पर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो मेरे पास वापस नहीं आएगा। पर मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो लड़का बोलता है कि मैं विश करूँगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास आ जाए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिमी अकेले ही ड्रिंक करने लगता है। तभी एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, तो वो लड़की जिमी के पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन जिमी उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। जिमी ड्रिंक कर कर बाहर आता है। तभी दो लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड के साथ फाइट कर रहे थे ना, और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ ते आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। जिमी बोलता है तो तुमने देखा ना, मैं किसी भी लड़के के साथ नहीं गया और अब मैं अच्छा बन गया हूँ ना। ते बोलता है कि अगर तुम अच्छे होते तो तुम मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। जिमी बोलता है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है मैं उसे हमेशा मिस करता रहता हूँ, और अगर मैं टाइम को चेंज कर पाता तो मैं उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। इधर हम तो को देखते हैं जो वो भी रो रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं तुमसे कभी भी इतना प्यार नहीं करता। इसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जिमी को देखते हैं जो कि रन के साथ इंटीमेट होता है, और उसके बाद रन को बोलता है कि मैं नहा कर आता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिमी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है और रन उसके मैसेज पढ़ लेता है, जहाँ उसे एक लड़की का मैसेज आया था। तभी जिमी नहाकर बाहर आता है तो रन उससे फाइट करने लगता है और बोलता है कि तुम और लड़कों से क्यों बात कर रहे थे। जिमी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसा ही हूँ। रन उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो ब्रेकफास्ट बनाकर ते को दे देता है, लेकिन ते सैड होता है। तो उसे बोलता है क्या हुआ। ते उसे बोलता है कि ये सोच के मेरा मूड ऑफ हो रहा है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो मेरा क्या होगा, पर मेरी परमिशन के बिना मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने नहीं दूंगा। तो बोलता है ठीक है, और पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। तो ये बोलता है ठीक है, और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। कॉलेज में जिमी देखो बताता है कि रन से उसका ब्रेकअप हो गया है। तो ये बोलता है कि रन से तुम्हारा कई बार ब्रेकअप हो चुका है, और क्या इस बार सीरियसली तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन जिमी बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, और वैसे भी अब मेरा एक न्यू टारगेट है और उसका नाम फा है। तेओ से बोलता है कि वो तो कैंपस में सबसे ज्यादा हॉट है। जिमी बोलता है कि मैं भी तो हॉट हूँ और तुम बस देखते जाओ। जिमी फा से मिलने जाता है, लेकिन तभी फा के पास एक लड़की आती है और बोलती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। फा बोलता है कि मैं लड़कों से बोर आ गया हूँ, तो मैं भी किसी लड़की को डेट करना चाहता हूँ, और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। ये सब जिमी सुन लेता है और वो तेई को ये सब बता देता है। तेई सुनकर हंसने लगता है और जिमी को टीज करने लगता है। तभी वह तो आता है और ते को बोलता है कि तुम अपना आईपैड घर पर ही भूल गए थे। ते बोलता है थैंक यू, और वो तो को हक कर लेता है। ते तो को बोलता है कि ये जिमी है मेरा फ्रेंड। जिमी भी उसे हाय बोलता है और बोलता है कि तेने आपको जो मेरे बारे में बताया था आप उस बात को सीरियसली मत लेना। तो बोलता है ठीक है। तभी वो फा आ जाता है और वो तो को हक कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें काफ़ी टाइम बाद देखा। तो बोलता है मैंने भी। तभी वो ते को बताता है कि ये स्कूल में मेरा जूनियर था। इसके बाद ते उसे बताता है कि मैं तो का भाई हूँ, और जिमी बोलता है कि मैं ते का फ्रेंड हूँ। फाते को बोलता है कि मुझे लगता है शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन ते को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो ते को बोलता है कि मुझे लगता है तुम सच में भूल गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि कैंपस में तुम एक बार आए थे और तब वहाँ से मिले थे। लेकिन ते को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। तो बोलता है कि मुझे घर पर कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। ते उसे कार की देता है और बोलता है कि आप कार से चले जाइए, आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जिमी ते को बोलता है कि आज मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास कार नहीं है ना। जिमी ते के साथ घर पर पहुँच जाता है। ते तो को बोलता है कि जिमी मुझे घर पर छोड़ने आया था तो ये यहाँ पर आ गया। जिमी बोलता है कि सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो बोलता है कोई नहीं। ते बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो बोलता है कि मैंने तुमसे ड्रिंक के लिए भी नहीं पूछा। जिमी बोलता है कोई नहीं। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमारे यहाँ की स्पेशल ड्रिंक बनाता हूँ, और ड्रिंक बनाने चला जाता है। तभी वहाँ जिमी भी आ जाता है और बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैंने ड्रिंक बना दी है लेकिन हमारा नल नहीं चल रहा है। जिमी बोलता है कि मैं इसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन तो बोलता है कोई नहीं। लेकिन जिमी बोलता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और वो नल को ठीक करने लगता है। लेकिन तभी तो वो कॉल आने लगता है। तो बोलता है कि ठीक है तुम नल ठीक कर, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, और वो कॉल पर बात करने लगता है। तभी उसके पास ते आता है और बोलता है कि जिमी कहाँ है। तो उसे बताता है कि वो नल ठीक कर रहा है। तभी उन्हें पानी की आवाज़ आती है।
तो वो दोनों किचन में आते हैं। ते उसे बोलता है कि तुम नल ठीक कर रहे हो या उसे खराब कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैंने नल ठीक कर दिया है और वो पूरा पानी में भीगा हुआ होता है। तो उसे बोलता है कि तुम पूरे भीग गए हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। लेकिन ते बोलता है कि मेरे कपड़े पहन लेगा। जिमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं पहनने क्योंकि उससे बहुत गंदी स्मेल आती है। तभी तो बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें अपने कपड़े ला कर देता हूँ, मेरे पास कुछ बड़े कपड़े होंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी तो उसके लिए कपड़े ले आता है और वो देखता है कि जिमी अपनी शर्ट ओपन कर रहा है। तो ये समझ जाता है कि जिमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जिमी को कपड़े देता है और बोलता है कि तुम बाथरूम में जाकर चेंज करो और उसे वहाँ से भगा देता है। और तो को बोलता है कि आप जिमी के जाल में मत फंसना, वो बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं नहीं चाहता कि आप हर्ट हो। तो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जिमी बोलता है कि ये खाना बहुत डिलीशियस है और मैं फिर से आऊँगा। लेकिन तेऊ से बोलता है कि मेरा घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, अगर तुम्हें खाना खाना ही है तो तुम बाहर जाकर खा सकते हो। तभी तो से बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड को ऐसा मत बोलो। जिमी बोलता है कि जब मैं फिर से यहाँ खाना खाने आऊँगा तो मैं आपके लिए क्या लाऊं। लेकिन तो बोलता है कि तुम्हें कुछ पिलाने की ज़रूरत नहीं है। जिमी बोलता है कि मैं ऐसे फ्री में खाना नहीं खा सकता, तो प्लीज़ आप बताइए। तो उसे बोलता है कि तुम कोई थाई डेजर्ट ले आना और उसे अपनी फेवरेट शॉप भी बता देता है। जिमी बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए कुछ भी ला सकता हूँ। तभी तेज से बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो और अब से तो मेरे घर में नहीं आओगे, तुम खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। तो उसे बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड को ऐसा मत बोलो, उसकी फीलिंग को हर्ट मत करो। ये सुनकर ते गुस्सा हो जाता है। खाना खाने के बाद ते जिमी को घर के बाहर लाता है और बोलता है कि अब से तुम मेरे घर में नहीं आओगे। जिमी बोलता है क्यों? ते बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई तुम्हारी जाल में फंस जाए और मुझे पता है तुम उसे हर्ट ही करोगे। लेकिन जिमी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ते बोलता है कि मेरा भाई तुम्हारे लिए इजी टारगेट है और मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो तुम नहीं बचोगे। जिमी बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को टच नहीं करूँगा। और ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नाइट में तो जिमी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर उसे ते की बात याद आती है और बोलता है कि जिमी से कौन प्यार करेगा और वो सो जाता है। इधर हम जिमी को भी देखते हैं जो कि तो के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि ते तुम्हारा भाई सच में बहुत टेम्पटिंग है। मॉर्निंग में ते यूनिवर्सिटी जा रहा होता है तो उसे बोलता है कि तुम्हें डिनर में क्या खाना है तुम मुझे बता देना। ते बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जिमी अपनी कार लेकर आ जाता है तो उसे बताता है कि ते अभी गया है। लेकिन जिमी बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपकी फेवरेट थाई डेजर्ट लाया हूँ और उसे दे देता है और थैंक यू डिनर के लिए, और क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो। तो बोलता है ठीक है और उसे कॉफ़ी बनाकर दे देता है। जिमी कॉफ़ी ट्राई करता है और बोलता है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और जब आप कैफ़े ओपन करोगे तो मैं वहाँ रेगुलर कस्टमर होऊंगा। तो बोलता है कि तब तो मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहूँगा। और तुम मेरी फेवरेट डेजर्ट कैसे लाई, वहाँ पर तो जल्दी ही डेजर्ट खत्म हो जाती है। जिमी बोलता है क्योंकि मैं वहाँ जल्दी चला गया था और वैसे मैं जल्दी नहीं उठता, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर तो शाय हो जाता है। तभी जिमी बोलता है कि आपके लिप्स पर कुछ लगा है और उसके लिप्स टच करने लगता है। तो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ। जिमी बोलता है कि हाँ, आप एक बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मैंने आपकी शर्ट ली थी ना, मैं उसे बाद में दे दूंगा। लेकिन तो बोलता है कोई नहीं। जिमी बोलता है कि सच में वो टी शर्ट मैं अपने पास रखना चाहता था क्योंकि उससे आपकी स्मेल आती है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और वो तो से फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो बोलता है कि डिज़र्ट के लिए थैंक यू, पर अब तुम्हें डिज़र्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। जिमी बोलता है कि आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप ऐसा बोलोगे तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा आपसे मिलने आने का। ये सुनकर तो शाय हो जाता है। जिमी बोलता है कि आपको पता है जब आप शाय होते तो आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। ये सुनकर तो और ज़्यादा शाय हो जाता है। तभी उसे ते का कॉल आता है और उसे पिकअप करने वाला होता है, लेकिन जिमी उसे मना कर देता है और बोलता है कि ते के साथ मेरी प्रेजेंटेशन थी और मैं यहाँ पर आ गया। तो बोलता है ठीक है, जब तुम चले जाओगे तो मैं जब उसे कॉल कर लूँगा। जिमी बोलता है ठीक है, मैं चलता हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी तो ते को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने कॉल क्यों की थी। ते बोलता है कि आपने कॉल उठाई क्यों नहीं थी। तो उसे बताता है कि डिलीवरी बॉय आया था तो उसी से बात कर रहा था और क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम लंच के लिए क्या खाओगे। तो ये बोलता है कि मैं बाद में बता दूंगा और वो कॉल कट कर देता है। जिमी फा के पास आता है और बोलता है कि मैं आपके लिए डिज़र्ट लाया हूँ और उसे डिज़र्ट दे देता है। फा उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन जिमी वहीं पर खड़े रहता है, लेकिन फा उसे इग्नोर कर रहा होता है। जिमी बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, वहाँ से चला जाता है। तभी फा वो डिज़र्ट को जूनियर को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। ते गुस्से में होता है और जिमी के पास आता है। जिमी बोलता है क्या हुआ। ते उसे वीडियो दिखाता है और बोलता है कि ये क्या है।
जिमी बोलता है कि तुम्हारे घर का कैमरा है। ते बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिमी बोलता है कि पर मैं तो तुम्हारे भाई को डिजर्ट देने गया था क्योंकि उसने मुझे डिनर कराया था। ते जिमी से फाइट करने लगता है कि वो उसके भाई से क्यों फ्लर्ट कर रहा है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। ये सब रन देख लेता है और उनके पास आता है और बोलता है कि तुम दोनों फाइट मत करो, बाद में आराम से बात कर लेना, और जिमी को वहाँ से ले जाता है और उसे बोलता है कि ते तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसके भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिमी बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। रन बोलता है कि मुझे क्यों जलन होगी और मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। जिमी बोलता है कि तुमने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया। रन बोलता है कि ये बोल भी कौन रहा है और तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि अगर तुम ते के भाई से दूर रहो, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फाइट करो। और क्या तुम फांस से फ्लर्ट कर रहे हो। जिमी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। रन बोलता है कि मुझे पता है और गुड लक, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी बोलता है कि तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ते अपने घर पर आता है और सोचने लगता है कि कहीं जिमी पर मैं ऐसे ही तो शक नहीं कर रहा हूँ, पर जो होना था अब हो गया। जिमी अपने घर पर होता है और बोल रहा होता है कि ते अपने भाई के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है मुझे फाह से फ्लर्ट करनी चाहिए, पर मैं उसके क्लोज कैसे जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि फाह तो का फ्रेंड है, तो मैं तो के जरिए ही फाह के क्लोज आ सकता हूँ। इसके बाद वो तो से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और तो के लिए खाना ऑर्डर करता है। तो खाने को देखता है और बोलता है कि वो डिलीशियस है, लेकिन जिमी तो को देख रहा होता है और बोलता है कि हाँ ये डिलीशियस है। तो बोलता है कि तुमने तो खाने की तरफ देखा भी नहीं। जिमी बोलता है कि मैं खाने की बात नहीं बल्कि आपकी बात कर रहा था। ये सुनकर तो शाय हो जाता है। इसके बाद जिमी उससे फ्लर्ट करने लगता है। जिमी बोलता है कि मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तो वो बोलता है क्या। जिमी बोलता है कि ते फाह से प्यार करता है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो बोलता है कि मुझे क्या करना होगा। इसके बाद जिमी उसे बता देता है। तो खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। ते बोलता है कि आप अचानक से पार्टी के बारे में कैसे सोचने लगे, आप तो इन्वर्टर हो ना। तो वो बोलता है कि वो इन्वर्टर नहीं बल्कि इंट्रोवर्ट होता है। ते बोलता है ठीक है, पर अचानक से कैसे। तो बोलता है कि मैं कैफे ओपन होने से पहले अपनी फ्रेंड के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पार्टी रख रहा हूँ। तो ये बोलता है कि इसमें कौन कौन आएगा। तो बोलता है कि फाह मैं, और तुम भी आओगे ना। तो ये बोलता है कि हाँ मैं तो आऊँगा ही, और अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। और ये बोलकर वो कॉलेज आ जाता है। वहाँ वो अपने फ्रेंड को स्ट्रेस में देखता है और उनके पास आता है और बोलता है कि तुम लोग इतने स्ट्रेस में क्यों हो। उसके फ्रेंड उसे बोलता है कि हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, इसलिए हम टेंशन में हैं और अपने असाइनमेंट को जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि आज डेडलाइन है। ये सुनकर ते भी टेंस हो जाता है क्योंकि उसने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, और वो प्रोफेसर के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैं प्रोफेसर को क्या बोलूँगा। लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम असाइनमेंट में कुछ चेंज करना चाहते हो तो तुम अब नहीं कर सकते क्योंकि तुमने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो ये बोलता है क्या हमारा असाइनमेंट सबमिट हो गया है। टीचर बोलता है हाँ, मॉर्निंग में जिमी ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था और मैंने उसे देखा, वो काफ़ी अच्छा है। और ये बोलकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। ते जिमी के पास आता है और बोलता है कि तुमने असाइनमेंट में मेरा नाम क्यों लिखा, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। लेकिन जिमी बोलता है कि मैं हमारी प्रॉब्लम का सीरियसली नहीं लेता, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। तो ये बोलता है ठीक है। जिमी बोलता है कि मुझे पता है तुम अपने भाई के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई बहुत क्यूट है। तो ये बोलता है कि तुम फिर से ही ऐसा बोल रहे हो। जिमी बोलता है कि पर मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो ये बोलता है कि मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र होती है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे हर्ट करे, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। जिमी बोलता है ठीक है, और अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी ते उसे रोकता है और बोलता है कि आज हमारे घर पार्टी है तो तुम्हें आना है, पर तुम मेरे भाई से फ्लर्ट मत करना। जिमी बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। तो खाना बनाकर रेडी कर देता है। तभी वहाँ जिमी और ते आ जाता है। ते बोलता है कि खाना बहुत डिलीशियस लग रहा है और क्या मैं इसे ट्राई करूँ, और वो उसे ट्राई करने वाला होता है, लेकिन तो उसे मना कर देता है और बोलता है कि पहले तुम नहा लो उसके बाद ही खाना। ते बोलता है ठीक है मैं नहा कर आता हूँ, और वो नहाने चला जाता है। तभी जिमी बोलता है कि खाना बहुत डिलीशियस लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बोलता है ठीक है, लेकिन तभी डोर नॉक होता है। जिमी बोलता है कि मैं देख कर आता हूँ, और वो डोर ओपन करता है तो वहाँ फाह होता है। फाह जब जिमी को देखता है तो सोचने लगता है कि मैं गलत घर में तो नहीं आ गया ना। जिमी बोलता है कि आप सही घर में आए हो और ये तो का ही घर है। फाह बोलता है ठीक है, और तो कहाँ है। जिमी बोलता है कि वो अंदर है। इसके बाद फाह तो के पास आ जाता है। तो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम कुछ मत लाना। फाह बोलता है कि ये वाइन मैंने अपने पेरेंट्स से ली है और हम पार्टी कर रहे हैं इसलिए मैं ये लाया हूँ। तो बोलता है ठीक है, और ते अभी नहा रहा है, उसके आने के बाद हम खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो फा को बोलता है कि अगर आपको भूख लग रही है तो मैं ते को जल्दी ले आता हूँ, लेकिन फा बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो तो को बोलता है कि वॉशरूम कहाँ है, मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद तो उसे बता देता है। फा अंदर आता है, तभी उसके पास ते आता है और बोलता है हेलो पीफा, और ये बोलकर वहाँ से जाता है। फा बोलता है पीफा, और क्या हम अभी भी पी है। वो सब डिनर कर रहे होते हैं।
तो और फा बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैंप में कितना एंजॉय किया था। तभी ते बोलता है कि मैं हैंड वॉश करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जिमी वहाँ से पूछता है कि आपको बीच पसंद है, लेकिन फा बोलता है कि नहीं, मुझे माउंटेन ज़्यादा पसंद है। और वो तो को बोलता है कि हम कभी ट्रिप पर चलेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, जब तुम फ्री हो तो मुझे बता देना। फा बोलता है ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चेक करता हूँ। और वो अपना शेड्यूल चेक करने लगता है। तभी जिमी तो को इशारा करता है और बोलता है कि फा से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछो। तो फा को बोलता है कि तुम अपना शेड्यूल चेक करो और क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन फा बोलता है कि लास्ट ब्रेकअप के बाद मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है। तभी जिमी बोलता है कि उससे और क्वेश्चन पूछो। तो वो बोलता है क्या ये सच है कि अभी तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो। फा बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे उसके साथ कंफर्टेबल फील होता है और अभी तक जितने भी मुझे लड़के मिले हैं वो सारे प्ले बॉय मिले हैं, जो मेरे सामने अच्छे होने का एक्टिंग करते हैं लेकिन मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देते हैं। और अगर तुम भी किसी को डेट करोगे तो पहले उसके बैकग्राउंड को चेक कर लेना। तो बोलता है ठीक है। जिम्मी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है शायद वह उसी के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद वो डिनर कर लेता है। वह देखता है कि ते सो गया है। वह तो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और बोलता है कि ते को मेरी तरफ से बाय बोलना। तो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ते को जगाऊं, लेकिन फा बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है और ठीक है मैं चलता हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो डिशेस वॉश कर रहा होता है, तभी उसके पास जिमी आता है और बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। लेकिन तो बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन जिमी बोलता है प्लीज़, और वो उससे स्पॉन्ज छीनने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। जिमी तो को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ते आ जाता है और बोलता है कि तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि मुझे बेड पर सो जाना चाहिए, और तभी पर लेट कर मुझे बॉडी पेन हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ जिमी को देखता है और बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं। जिमी बोलता है कि मैं तो की हेल्प करा रहा था। तो बोलता है कि ठीक है तुम डिशेस वॉश करो, और वो तो को वहाँ से ले जाता है। जिमी देखता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है और बोलने लगता है कि मेरी हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है, और अपने आप को याद दिलाता है कि मैं वहाँ को लाइक करता हूँ। कुछ दिन बाद वो चारों ट्रिप पर आ जाते हैं। जिमी वहाँ के पास आता है और बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन फा बोलता है कि नहीं, मैं खुद अपनी हेल्प कर सकता हूँ। तभी तेव से बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो। तेव और जिमी रूम पर आ जाता है। जिमी बोलता है कि फा मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता, मुझे क्या करना चाहिए। तो ते बोलता है कि तुम उससे ज़्यादा फ्लर्ट मत किया करो। जिमी बोलता है कि पर तुम तो सिंगल हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी एडवाइस वर्क करेगी। ते बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से सिंगल हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम फा को देखते हैं जो कि फोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी वहाँ ते आता है और जब वो फा को देखता है तो वहाँ से जाने लगता है। तभी फा उसे बोलता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ते बोलता है कि ऐसा नहीं है। तभी फा उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। ते बोलता है कि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती। फा बोलता है कि अच्छी आई है, तुम इस फोटो को देखो। इसके बाद ते उस फोटो को देखने लगता है। तभी फा उसे बोलता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम मुझे पी मत बुलाना, सिर्फ फा ही बुलाना, ठीक है ना। ते बोलता है ठीक है। इसके बाद फा वहाँ से चला जाता है और ते देखता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। जिमी तो के पास आता है और बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं चिकन मैरिनेट कर रहा हूँ। जिमी बोलता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो बोलता है ठीक है, तुम सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल दो। जिमी सारे इंग्रेडिएंट उसमें डाल देता है और तो के साथ चिकन मैरिनेट कराने लगता है। और तो को बोलता है कि आपके हाथ बहुत सॉफ्ट है। ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और जिमी को बोलता है कि ठीक है तुम ही चिकन मैरिनेट करो और मैं वेजिटेबल्स धुल कर लाता हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने आप को बोलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और मैं फा को लाइक करता हूँ। तो ये गिटार प्ले कर रहा होता है। तभी फा उसके पास स्नैक्स लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ में गिटार है, क्या मैं तुम्हें स्नैक्स खिलाऊं। लेकिन ते बोलता है नहीं। तभी वहाँ जिमी आ जाता है और बोलता है कि मुझे भी स्नैक्स खाना है। फा उसे टेबल पर रख देता है और बोलता है कि तुम खुद खा लो। ये देखकर ते हंसने लगता है। इसके बाद वो सब ड्रिंक करने लगते हैं। तो वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी ते बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, लेकिन तो बोलता है नहीं। फा बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो तुम्हें अब सो जाना चाहिए, और उसी वहाँ से ले जाने लगता है। जिमी बोलता है कि आप यहीं पर बैठिए, मैं तो को ले जाता हूँ। लेकिन ते उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं तो को ले जाऊँगा। लेकिन जिमी बोलता है कि अगर तुम जाओगे तो तुम सो जाओगे, तो ये अच्छा यही रहेगा कि मैं ले जाऊँ। और वो तो को रूम में ले आता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है और बोलता है ठीक है आप अच्छे से सोइए, मैं जाता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी तो उसे रोक देता है और बोलता है कि मुझे भूतों से डर लगता है, तो जब तक मुझे नींद नहीं आती क्या तुम यहीं पर रह सकते हो। जिमी बोलता है ठीक है, और वो वहीं पर बैठ जाता है। बाहर से ते फा को देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फा बोलता है कि अगर तुम्हें तो की इतनी चिंता हो रही है तो तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन ते बोलता है कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। फा बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ते बोलता है कि ऐसा नहीं है। तभी फा ते को किस करने वाला होता है,
लेकिन ते उससे दूर हो जाता है और बोलता है कि जिमी आपको लाइक करता है। वह बोलता है कि पर मैं उसे लाइक नहीं करता और वो ते को किस करने लगता है। तभी ते बोलता है कि अब काफी लेट हो गया और मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। ते और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ जिमी आ जाता है। ते जिमी को गुस्से से देख रहा होता है। जिमी बोलता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो। तो उन्हें बोला था कि उन्हें डर लग रहा है और उन्होंने ही अपने पास मुझे रहने के लिए बोला था। तो ये बोलता है ठीक है। जिमी बोलता है कि अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो ये बोलता है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो चलो सोने चलते हैं। फा उन्हें गुड नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जिमी और ते रूम में आ जाता है। जिमी बोलता है कि फा ने मुझे गुड नाइट बोला और क्या तुमने मेरे बारे में फा को कुछ बोला। ते बोलता है कि मैंने उन्हें बताया कि तुम उन्हें लाइक करते हो। जिमी बोलता है सच में। और ये सुनकर फा ने तुम्हें क्या बोला। ते बोलता है कुछ नहीं और तुम मुझे परेशान मत करो और वो सो जाता है और बोलता है कि एसी ऑन कर देना। जिमी एसी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि एसी खराब हो गया है। इसके बाद ते रूम ओनर को कॉल कर और बोलता है कि एसी खराब हो गया है। लेकिन वो बोलता है कि अभी हम नहीं आ सकते। ते बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। जिमी बोलता है कि चलो हम तो के रूम में चलते हैं और वो तो के रूम में आ जाते हैं। जिमी बोलता है कि मैं तो फा के साथ सोऊंगा। ते बोलता है कि ठीक है तुम्हें जहाँ सोना है सो और वो नीचे बिस्तर बिछा कर लेट जाता है। जिमी बोलता है कि फा के साथ तो लेटा है और मैं अब कहाँ लेटूंगा। ते बोलता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो जाओ। इसके बाद जिमी तो के पास लेट जाता है। नाइट में फा उठता है और ते के पास आकर लेट जाता है। तभी ते की भी आँख खुल जाती है। फा उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार क्लब में देखा था पर मुझे लगता है तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। ते बोलता है सच में। फा बोलता है हाँ और तुम बहुत हैंडसम हो। तभी तुम्हारे कई रिलेशनशिप रहे हैं और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ते बोलता है क्या। फा बोलता है क्या तुमने कभी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप रखा है। ते बोलता है कि मैंने कोशिश की थी पर मैं किसी को भी अच्छे से प्यार नहीं कर पाता था। मैं उनसे बहुत जल्दी बोर हो जाता था इसलिए मैंने अब रिलेशनशिप में आना छोड़ दिया है। फा बोलता है कि अगर कोई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो तो क्या तुम उसके साथ ट्राई करना चाहोगे। ते बोलता है हाँ। तभी फा उसे किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब देखकर जिमी को बहुत बुरा लगता है। तभी तो की आँख खुल जाती है और बोलता है जिमी। जिमी उसके कान बंद कर देता है। तो बोलता है क्या तुम ठीक हो। जिमी बोलता है कि आई एम सॉरी तो पर मुझे अभी एक हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो तो को हक कर लेता है। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ जिमी तो को देख रहा होता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत टेम्पटिंग हो और वो उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि ये सही नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तभी तो की आँख खुलती है और बोलते हैं कि एटलीस्ट वो मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। तो ये एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसके पास जिमी आता है। उससे बोलता है कि फा कहाँ है। ते उसे बताता है कि वो 4 बजे उठ गया था और वो सनराइज की फोटो क्लिक करने गया है। जिमी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। ते बोलता है कि मैं जब जॉगिंग कर रहा था तो तब वो मुझे मिला था। जिमी बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों साथ में उठे हो। लेकिन ते बोलता है कि ऐसा नहीं है और चलो बास्केटबॉल खेलते हैं और वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। लेकिन तभी ते वहाँ फा को देखता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तभी जिमी उसे नीचे गिरा देता है। ते बोलता है कि तुमने मुझे क्यों गिराया। जिमी बोलता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं गिराया और तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन ते बोलता है कि ऐसा नहीं है और मैं नहाने जा रहा हूँ और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ तो आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ये बोलता है कि मैं गिर गया था। तो बोलता है कि तुम मुझे अपनी टी शर्ट दे दो मैं इसे धुल देता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है तुम दोनों नहा लो। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जिमी ते को बोलता है कि पहले तुम ही नहा लो। तो ये बोलता है ठीक है वो नहाने चला जाता है। तभी जिमी तो के पास आता है और बोलता है कि ये टी शर्ट धुलाने में आपकी हेल्प करता हूँ और उससे फ्लर्ट करने लगता है। फा फोटो क्लिक कर रहा होता है तभी उसके पास ते आता है और बोलता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। फा बोलता है नहीं और तुम मेरे पास क्यों आए हो। ते बोलता है क्योंकि मुझे आपके लिए फीलिंग्स है। फा बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ दोबारा नहीं सोता और तुम अच्छे हो पर रूल है तुम समझे ना। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिम भी फा के पास आता है और बोलता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। फा बोलता है नहीं और उसे पूछता है कि तो कहाँ है। जिमी बोलता है कि वो अपने रूम में है। फा बोलता है ठीक है वहाँ से चला जाता है। ते घर पर होता है और कुछ सोच रहा होता है तो ये नोटिस करता है और बोलता है कि फा के साथ तुम्हारा सब कुछ कैसा रहा। ते बोलता है मतलब। तो बोलता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था और मुझे पता है तुम उसे लाइक करते हो पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ कर लोगे। ते बोलता है कि आपको किसने बताया कि मैं फा को लाइक करता हूँ। तो बोलता है कि मुझे जिमी ने बताया कि तुम उसे लाइक करते हो और इसलिए मैंने वो पार्टी रखी थी और इसीलिए हम इस ट्रिप पर आए थे ताकि तुम फा से फ्लर्ट कर सको पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और ये बोलकर वो कफ करने लगता है। ते बोलता है कि आप ठीक नहीं हो।
तो उसे बताता है कि मुझे सर्दी लगती है और कभी कभी कफ भी होता है। ते उसे चेक करता है तो उसे फीवर होता है और बोलता है कि आपको तो फीवर है और मैं आपके लिए मेडिसिन लाता हूँ, और ये बोलकर मेडिसिन लेने चला जाता है। कॉलेज में ते जिमी के पास आता है और बोलता है क्या तुमने तो को बताया था कि मैं फा को लाइक करता हूँ। जिमी बोलता है हाँ, क्योंकि मैं फा को लाइक करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर ते कुछ नहीं बोलता। जिमी बोलता है क्या तुम भी उसे लाइक करते हो और तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन ते बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ और आइंदा से तुम मेरा नाम यूज़ मत करना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फा अपने फॉर्मूला को रेडी कर रहा होता है, तभी उसके पास ते आता है। ते फा को बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। फा उसे बताता है कि मैं सेंसिटिव स्किन के लिए क्रीम बना रहा हूँ, उसकी फॉर्मूले को चेक कर रहा हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ते बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने आया था लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिले। फा बोलता है ठीक है। इसकी बातें वहीं पर खड़े रहता है। फा बोलता है कि तुम कब तक यहाँ पर खड़े रहोगे, और अच्छा है तुम यहीं पर हो, मैं अपनी क्रीम तुम पर टेस्ट करता हूँ। और वो उस पर अपनी क्रीम टेस्ट करता है और बोलता है कि तुम पर इसने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो ये बोलता है कि आपको कैसे पता कि मेरी सेंसिटिव स्किन है। फाओ से बताता है कि उस रात को तुम्हारी स्किन पर बहुत ज़्यादा रैसेस हो गए थे और इसी वजह से मुझे पता है। तो ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। फा बोलता है हाँ, और मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूँ कि मैं दोबारा किसी के साथ नहीं सोता हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। ते वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो रुकता है और बोलता है कि मैं क्रीम के बारे में आपको फीडबैक देना चाहता हूँ। आपकी क्रीम का टेक्सचर अच्छा है, पर अगर आप इसमें फ्रेग्रेंस ऐड करोगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी केमिकल की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फा बोलता है फीडबैक के लिए थैंक यू, और अब मैं काम करता हूँ। तो ये बोलता है ठीक है, वहाँ से चला जाता है। जिमी तो के घर के बाहर होता है और वो तो को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है तो देखता है कि तो सो रहा है। तभी वो तो को उठाता है तो उसे बोलता है कि तुम यहाँ कब आए और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। जिमी बोलता है कि मैंने आपको कॉल की थी पर आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो वो बोलता है कि मैं मेडिसिन लेकर लेट गया था और मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिमी तो को चेक करता है तो बोलता है कि आपको तो बहुत ज़्यादा फीवर है, तो मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन तो बोलता है कि नहीं, मैं मेडिसिन लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जिमी तो को उठा लेता है और बोलता है कि मैं आपको बेड पर लेटा देता हूँ, और उसे बेड पर लेटा देता है। तो बोलता है कि तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैं आपको और अच्छे से ट्रीट करूँगा, और उसके लिए बाथ टॉवल लाता है और उसकी शर्ट ओपन करने लगता है। तभी तो उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैं आपको टॉवल बांध दे रहा हूँ, लेकिन तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। तभी जिमी भी अपनी शर्ट निकालने लगता है तो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैं अपनी भी शर्ट निकाल रहा हूँ जिससे आपको ऑकवर्ड फील ना हो। इसके बाद वो अपनी शर्ट निकाल देता है और तो को टॉवल बांध देने लगता है। तभी ते घर पर आता है तो वहाँ जिमी की कार देखता है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है। तभी वो वहाँ जिमी को देखता है, उसे देखकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो तो को देखता है और बोलता है कि आप बीमार हो। तो बोलता है कि हाँ, मुझे फीवर था और जिमी ने मुझे टॉवल बांध दिया और अब मुझे ठीक लग रहा है। ते जिमी को देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। जिमी बोलता है कि मैं तुम्हारे शूज़ देने आया था और मैंने यहाँ देखा कि तुम्हारा भाई बीमार है और वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था, तो मैंने उसे टॉवल बांध दे दिया, तो तुम अब तो उसे मेडिसिन भी दे देना। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी ते उसके पास आता है और बोलता है जिमी। जिमी बोलता है कि मैंने तुम्हारे शूज़ रख दिए हैं। ते बोलता है कि थैंक्स मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए, और सॉरी मैंने तुम पर शक किया। जिमी बोलता है कि तुम्हारा भाई मेरा भाई है और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, और तुम अपने भाई को मेडिसिन दे देना। ते बोलता है ठीक है। जिमी बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। ते तो के लिए डिनर बनाता है और उनसे बोलता है कि खाना कैसा बना है। तो बोलता है कि ये खाना अच्छा बना है। तभी ते बोलता है कि जिमी ने आपको और कुछ तो नहीं किया ना। तो बोलता है नहीं, और तुम्हें उस पर क्यों ट्रस्ट नहीं है। ते बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उससे प्यार हो जाए और आपको फिर हर्ट हो, क्योंकि मैं जिमी को काफ़ी सालों से जानता हूँ और मुझे पता है वो कैसा है, तो आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। तो बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। तो ये बोलता है मतलब। तो बोलता है क्या तुम्हें पता है जब से तुम ट्रिप से आए तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन ते बोलता है कि ऐसा नहीं है, अब मैं डिशेज वॉश करने जाता हूँ, और वो डिशेज वॉश करने लगता है। वो अपने फ्रेंड के साथ बार में होता है। तभी फा के पास ते का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। फा बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ। ते बोलता है कि ठीक है, आप एंजॉय करिए, और अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। फा बोलता है ठीक है। वहाँ जिमी भी होता है और वो फा को मैसेज करता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन फा उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद जिमी ते को कॉल करता है और बोलता है कि मैं फा से पूछने वाला हूँ कि क्या वो मेरे साथ घूमने जाएगा, लेकिन ते उसे बोलता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा है। जिमी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। ते बोलता है कि आज फ्राइडे है तो सभी अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। जिमी बोलता है कि फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मैंने उसे मैसेज किया है, लेकिन उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया।
ते बोलता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ बिजी होगा, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे डिस्टर्ब करना चाहिए, और अभी मुझे नींद आ रही तो मैं सोने जा रहा हूँ, और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। जिमी बोलता है ते ये सब तुमने स्टार्ट किया है और अब तुम देखो कि आगे क्या होगा। तो अपने रूम के बाहर आता है तो वहाँ एक पोर्ट को देखता है और वहाँ एक लेटर भी होता है। जब उस लेटर को ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि आप अपना ख्याल रखना और मुझे आपकी चिंता हो रही है, और मैंने आपको एक पोर्ट भी सेंड किया है तो आप उसका भी ख्याल रखना और अब जल्दी ठीक हो जाना। ये लेटर पढ़ने के बाद तो स्माइल करता है और उस प्लांट को अंदर ले जाता है। फाते के पास आता है और उसकी आइज क्लोज कर लेता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे पहचानो। तो ये बोलता है कि अगर मैंने आपको पहचान लिया तो क्या मुझे कोई प्राइज मिलेगा। फा बोलता है कि पहले तुम बताओ उसके बाद हम बात करेंगे। ते बोलता है कि आप फा हो ना। फा बोलता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। ते बोलता है कि मुझे आपका सेंट याद है और आप यहाँ क्यों आए हो। फा उसे बताता है कि जो क्रीम मैंने तुम पर टेस्ट की थी उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। तो तुम्हें किस रेस्टोरेंट में जाना है तो मुझे बता देना। ते बोलता है ठीक है, और ये सब बातें जिमी सुन रहा होता है। इधर हम तो को देखता है जो सामान लेकर कहीं जा रहा होता है, वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जिमी आ जाता है और उसे संभाल लेता है और बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और उससे फ्लर्ट करने लगता है। फाओ तो वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं। फाओ से बोलता है कि इससे अच्छा तो तुम्हें रेस्टोरेंट चूज कर लेना चाहिए था, लेकिन ते बोलता है कि पर मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। फा बोलता है कि अगर ये फॉर्मूला के बारे में नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए कुक नहीं करता, और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी के लिए कुक कर रहा हूँ। ते बोलता है सच में। फा बोलता है हाँ। ते बोलता है कि थैंक यू सो मच। फा बोलता है कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम मेरी हेल्प करानी होगी। ते बोलता है ठीक है, और वो फा की हेल्प कराने लगता है। तो जिमी को कॉफी देता है। जिमी बोलता है कि ये कॉफी सच में बहुत अच्छी है, और वो कॉफी कप पर एक स्केच देखता है और बोलता है कि आपने ये मुझे ड्रॉ किया है। तो बोलता है हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारा कैफे ज्यादा बिजी नहीं होगा तो हम कस्टमर को उनके कप पर ड्रॉ किया करेंगे। फा बोलता है कि अच्छा आइडिया है, पर क्या आपका स्टाफ भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएगा। फा बोलता है कि हाँ ये थोड़ा हार्ड है। तभी जिमी तो के पास आ जाता है और वो पॉट उठा लेता है और बोलता है कि मैं आपकी तरह ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ, और वो पॉट पर तो को ड्रॉ कर देता है। ये देखकर तो बहुत ज़्यादा साय हो जाता है। तभी जिमी उसे किस कर लेता है। तो वो बोलता है कि मेरा फर्स्ट किस है तो मुझे नहीं पता है कि कैसे करना है। जिमी बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और वो उसे फिर से किस करने लगता है। फाते के लिए खाना बना देता है। ते उसे ट्राई करता है। फा उसे बोलता है कि ये कैसा बना है। ते बोलता है कि आपके जैसा डिलीशियस है। फा बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हो। इसके बाद ते कुछ नहीं बोलता और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद ते वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वो रुकता है। फा उसे बोलता है क्या हुआ। ते उसे बोलता है कि जब आपने मेरी आइज़ क्लोज की थी तो आपने बोला था कि अगर मैं आपको पहचान लूँगा तो आप मुझे कोई प्राइज़ दोगे। फा बोलता है कि मैंने तुम्हें खाना तो खिला दिया है ना। ते बोलता है कि ये तो फॉर्मूला सक्सेसफुल के लिए था। फा बोलता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए। ते बोलता है कि आप इस रूल को तोड़ सकते हो कि आप दोबारा किसी के साथ नहीं सोते। फा बोलता है कि मैं अपने रूल कभी नहीं तोड़ता। ते ये सुनकर सैड हो जाता है और बोलता है आई एम सॉरी। तभी फा उसे किस कर लेता है और बोलता है कि पर हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। तभी ते भी उससे किस कर लेता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ ते बोलता है कि अब मैं जिमी को कैसे बताऊं कि मैं उस पर्सन के साथ सोया हूँ जिसे वो लाइक करता है। पर कोई नहीं, जब मैं फा के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो उसके बाद में जिमी को सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद में मॉर्निंग में दिखा जाता है जहाँ जिमी की आँख खुलती है तो वो तो को देखने लगता है और सोचने लगता है कि तो कितना क्यूट है। इसके बाद वो उसके साथ कुछ पिक्चर क्लिक करता है और वो फोटोज ते को सेंड कर देता है। इधर हम ते को देखते हैं जो कि फा के साथ होता है, और उसके मोबाइल पर मैसेज आता है तो अपने मोबाइल को देखने लगता है। फा उससे पूछता है कि तुम्हें किसका मैसेज आया है, तो उसे बताता है कि मुझे जिमी का मैसेज आया है और बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी फा उसे रोक देता है और बोलता है कि प्लीज तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहो। लेकिन ते बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आकर जिमी का मैसेज ओपन करता है तो उसमें जिमी और तो के फोटोज होते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिमी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जिमी उसे बोलता है कि क्या ये फोटोज काफी नहीं है, या फिर मैं तुम्हें वीडियो सेंड करूँ। तो ये गुस्से में बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो। जिमी उसे बोलता है कि ये अच्छा है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है जब तुम्हें कोई धोखा देता है, और तुमने भी ऐसे ही किया। मुझे सब पता है तुमने फा के साथ क्या किया। तो उसे बोलता है कि पर तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जिमी बोलता है कि पर मेरे लिए है, तो अच्छा ये रहेगा कि तुम फा से दूर रहो तो मैं भी तुम्हारे भाई से दूर रहूंगा। तो बोलता है कि अगर मैं फा से दूर भी रहूंगा तो फा तुम्हें फिर भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। जिमी बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता, और अच्छा ये रहेगा तुम फा से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को तब तक यूज करता रहूंगा जब तक कि मैं बोर नहीं हो जाता, और उसके बाद तुम्हें उसे दे दूंगा। जिमी उसे बोलता है कि तुम मेरे भाई को इंसान समझते हो या नहीं,
और तुम इतना बुरा कैसे कर सकते हो। लेकिन जिमी उसका कॉल कट कर देता है। इधर हम तो को देखते हैं जो ये सारी बातें सुन लेता है और ये बातें सुनकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तो वो जिमी के लिए ब्रेकफास्ट बना लेता है। जिमी उसे ट्राई करता है और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपका सीक्रेट क्या है। तो बोलता है कि मैं इसलिए अच्छा खाना बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा खाना खाए वो हमेशा खुश रहे। जिमी बोलता है कि तभी आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया ताकि मैं इसे खाकर हमेशा खुश रहूँ। तो बोलता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ऐसे ही खुश करो और तुम मुझे कभी हर्ट मत करना और तुम्हें पता है तुम मेरे फर्स्ट हो। जिमी बोलता है सच में, तब तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो बोलता है कि पर मुझे लगता है मैं तुम्हारा फर्स्ट नहीं हूँ। ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता। तो उसे बोलता है कि पर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ओनली वन रहूँ। लेकिन जिमी बोलता है कि थैंक्स ब्रेकफास्ट के लिए, और अभी मुझे क्लास जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैं चलता हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर उसे ते मिलता है। ते उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के साथ वो सब करने के लिए। जिमी बोलता है कि अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारे भाई के साथ और क्या कर सकता हूँ। ते बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ से दूर रहूंगा, पर तुम भी अपना प्रॉमिस निभाना। जिमी बोलता है ठीक है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ते तो के पास आता है और बोलता है कि आप ठीक तो हो रहा। तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ते बोलता है कि मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जिमी एक अच्छा लड़का नहीं है, वो प्लेयर है और वो किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन तो बोलता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। ते बोलता है क्योंकि मैं आपकी फिक्र करता हूँ, तो इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। और वो तो को हक कर लेता है और बोलता है कि आप अपना ख्याल रखना, और ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है। तो भी रोते हुए अपने रूम में आता है। तो अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है और मुझे पता है मैं जिमी को चेंज कर सकता हूँ और वो भी मुझसे सच्चा प्यार करने लगेगा। कॉलेज में हम जिमी को देखते हैं जो कि अपनी और तो की फोटोज देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ फा आ जाता है और जिमी फा को हाय बोलता है। लेकिन फाते को देखकर उसे हाय बोलता है। ये सब देखकर जिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद फाते के पास आता है और उसे बोलता है कि चलो आज रात हम डेट पर चलते हैं और मैंने 2 मूवी की टिकट बुक कर ली है, तो तुम चलोगे ना। लेकिन ते बहाने बनाने लगता है और बोलता है कि मेरे एग्जाम है। लेकिन फा बोलता है कि तुम्हारे एग्जाम कब खत्म होंगे, उसके बाद हम चलेंगे। लेकिन ते उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप किसी और को ढूंढ लेना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर फा को बहुत बुरा लगता है। तभी जिमी फा के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैंने 2 मूवी की टिकट बाई की है और ये आपकी फेवरेट मूवी है, तो क्या आप मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे। फा बोलता है कि मैं भी ये मूवी देखना चाहता था, पर सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तो तुम किसी और को ढूंढ लेना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी बोलने लगता है मुझे पता है आप ते के साथ ही जाना चाहते हो, लेकिन तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी कैट सेंसी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद हम जिमी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ तो भी आ जाता है। तो जिमी को बोलता है कि क्या हुआ। जिमी उसे बताता है कि मेरी कैट कार से टकरा गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है और मुझे नहीं पता था कि मैं किसको कॉल करूँ, तो मैंने आपको कॉल कर दिया और आई एम सॉरी। तो बोलता है कोई नहीं, और अब वो कैसी है। जिमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे हैं और अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और उसे कंसोल करने लगता है। तो जिमी के साथ उसके घर आता है और जिमी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सुबह तक सेंसी ठीक हो जाएगी। जिमी बोलता है कि नाइट में मैं उसे हक कर कर सोता था तो मुझे उसकी याद आ रही है। तो बोलता है कि आज उसे हॉस्पिटल में रहने दो ताकि डॉक्टर उसे अच्छे से देख सके, और मॉर्निंग में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उसे लेने के लिए। जिमी बोलता है थैंक यू आज मेरे साथ रहने के लिए, और अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो बोलता है कोई नहीं, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं हूँ। जिमी बोलता है ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद तो जिमी के लिए खाना बनाने लगता है। तभी वहाँ जिमी आ जाता है और उसे हक कर लेता है। तो बोलता है कि तुम मुझे हक मत करो क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ और मुझसे गंदी स्मेल आ रही होगी। लेकिन जिमी बोलता है कि आपसे अच्छी स्मेल आ रही है और उसे टेस्ट करने लगता है। तो बोलता है कि तुम मुझे टेस्ट मत करो। लेकिन तभी उसे ते का कॉल आने लगता है और वो जिमी से दूर चला जाता है और ते से बात करने लगता है। तो उसे बोलता है कि इतनी रात हो गई और आप कहाँ हो। तो उसे बताता है कि यूएसए से मेरे फ्रेंड्स आए, मैं उनके साथ ही घूम रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ते बोलता है ठीक है, और आपको जिमी का कॉल तो नहीं आया ना। तो बोलता है नहीं, पर क्यों। तो ये बोलता है कुछ नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही थी और आप कल जल्दी आ जाना, और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी जिमी से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यूएसए में रहता हूँ। तो बोलता है कि अच्छा तो मैंने मेरी बात सुन ली और मैंने तेरे से झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी फिक्र हो, और आपने तेरे को बोल दिया ना कि आप अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, तो कैसा रहेगा आज आप मेरे साथ ही रहो क्योंकि मुझे आपको हक कर सोना है। लेकिन तो उसे मना कर देता है, लेकिन जिमी उसे रिक्वेस्ट करता है तो मान जाता है। तो ये देखता है कि जिमी ने एक पोस्ट की है जिसमें उसने लिखा था कि सेसी तुम जल्दी ठीक हो जाना। इसके बाद तो नहाने लगता है। तो तभी वहाँ जिमी आ जाता है। तो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कराने आया हूँ, और वो टो को नहलाने लगता है। लेकिन तभी वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
इधर हम ते को देखते हैं जिसे फा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम अभी तक नहीं सोए। लेकिन ते उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तभी फा उसे दोबारा से मैसेज करता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो, पर अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो तुम मुझे डायरेक्ट ये बोल सकते हो। लेकिन ते बोलता है कि ऐसा नहीं है। फा देखता है कि ते ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया पर उसने उसके मैसेज रीड कर लिया है। फा बोलने लगता है कि उसे क्या हुआ है और वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि उसकी और तो की फाइट हुई है शायद इसलिए। तो वो तो को कॉल करने लगता है लेकिन तो उसकी कॉल नहीं उठाता। जिमी तो को बोलता है कि आपको किसका कॉल आ रहा है और आप उसका कॉल उठा क्यों नहीं रहे हो। तो बोलता है कि मुझे फा का कॉल आ रहा है और मैं इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो मुझसे पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ, और अगर मैंने उसे कुछ और बताया तो मुझे लगता है ते को सब कुछ पता चल जाएगा। तभी जिमी तो के फोरहेड पर किस कर लेता है और बोलता है कि आप बहुत क्यूट हो और क्या आप अपने भाई से इतना डरते हो। तो बोलता है हाँ, और ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिमी बोलता है कोई नहीं, पर खुद को बचाने के लिए झूठ तो कभी कभी बोलना ही होता है। तो बोलता है क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। लेकिन जिमी बोलता है कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बोलता है कि मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट मत करो और ना ही मुझसे कभी झूठ बोलो। ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता और वो तो को किस करने लगता है। जिमी तो के साथ हॉस्पिटल में आता है जहाँ सेंसेट पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन तभी जिमी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हमारी क्लास है। तभी जिमी तो को बोलता है कि आप सेंसे को मेरे रूम पर ले जा सकते हो क्योंकि मेरी क्लास है तो मुझे जल्दी जाना है। तो बोलता है ठीक है। तभी जिमी बोलता है थैंक यू और वो तो को किस कर वहाँ से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जिमी वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी ते उसे रोक लेता है और बोलता है कि तो कल रात घर नहीं आया था और तुम उसे कहाँ लेकर गए थे। जिमी उसे बताता है कि सेंसे का एक्सीडेंट हुआ था तो वो कल रात हॉस्पिटल में थी, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई किसके साथ था। तो उसे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिमी बोलता है कि तुम्हें प्रेम करना है तो करो वरना मत करो, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी तेव से बोलता है कि तुम सच में मेरे भाई से दूर हो ना। जिमी बोलता है हाँ, और तुम भी वहाँ से दूर रहते हो ना। ते बोलता है हाँ। जिमी बोलता है ठीक, और वहाँ से जाने लगता है। तभी तेव से बोलता है कि वैसे तुम्हारी गेटअप कैसी है। जिमी बोलता है वो ठीक है और उसे बस शौक लगा था पर वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। ते बोलता है ठीक है। तभी जिमी वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ फा आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिमी को बोलता है कि क्या तुम अभी फ्री हो। जिमी बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ। फा बोलता है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ आओ। जिमी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फा के साथ वहाँ से चला जाता है। पर ये सब देखकर ते को बहुत बुरा लगता है। फा जिमी के फोटोज क्लिक कर रहा होता है और ते उन्हें देख रहा होता है। फा ते को देख लेता है। इसके बाद वो जिमी को बोलता है कि तुम्हारा फेस ऑयली हो गया, तो उसके फेस को साफ करने लगता है। ये देखकर ते को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जिमी फा को किस करने वाला होता है लेकिन फा उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें और फोटोज क्लिक करनी है। जिमी बोलता है ठीक है। इसके बाद फा उसकी फिर से फोटो क्लिक करने लगता है। इधर हम तो को देखता है जो कि सेंसे को लेकर जिमी के रूम पर आ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। फा जिमी को थैंक्स बोलता है और उसे बताता है कि यूनियन मेंबर ने तुम्हारे लिए वोट की थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। जिमी बोलता है कोई नहीं, और अगर कभी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हो। ते उन्हें दूर से देख रहा होता है। तभी जिमी फा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं आपको और अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो। फा बोलता है कि मैंने किसी के भी लिए अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं किया है, यहाँ कोई भी आ सकता है, पर अभी मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ और आज के लिए थैंक्स, और मैं कभी और दिन तुम्हें ट्रीट दूंगा। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जिमी बोलता है आज क्यों नहीं। फा बोलता है क्योंकि आज मेरा कुछ प्लान है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर खुश हो रहा होता है कि फा ने जिमी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तभी उसके पास फा आता है और बोलता है ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फा ते को एक जगह पर ले आता है। ते इधर उधर देखने लगता है। फा उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ कोई भी नहीं देख पाएगा। ते बोलता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। फा बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है कि क्यों तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और ये सब तुम जिमी की वजह से कर रहे हो ना। ये सुनकर ते कुछ नहीं बोलता। फा बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है। ते बोलता है कुछ नहीं। फा बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ते उसे हक कर लेता है। जिमी तो को उसके घर पर ले आता है और बोलता है थैंक यू सेंसे का ख्याल रखने के लिए। तो बोलता है कि मुझे उसका ख्याल रखकर अच्छा लगा। तभी जिमी उसे किस कर लेता है। तो बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। जिमी बोलता है कि ते घर पर नहीं है तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है। तो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की फाइट हो। जिमी बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ और गुड नाइट, और तो को किस कर वहाँ से जाने लगता है। तो उसे बोलता है कि जब तुम पहुंचाओगे तो मुझे मैसेज कर देना। जिमी बोलता है ठीक है, लेकिन तभी वो फिर से आता है और तो को किस करता है और बोलता है गुड नाइट, और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फाते को बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब फाते और जिमी की बातें सुन लेता है। फाते को बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो।
ते बोलता है हाँ, और जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ और आपने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फा बोलता है मैं भी। और क्या तुम्हें अभी भी जिमी का डर है? ते बोलता है हाँ। फा बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जब मैं तुमसे मिलना चाहूँगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा और अगर तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो तुम मेरे रूम पर आ सकते हो और कॉलेज में वैसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये सही रहेगा ना? ते बोलता है हाँ, ये अच्छा आइडिया है और वो फा को किस कर लेता है। इधर हम तो को देखते हैं जो अपने रूम में आता है। तभी उसे जिमी का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि मैं घर पर पहुंच गया हूँ और मैं नहाकर सो जाऊंगा। तो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे ड्रीम में मिलूंगा। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो कि बाहर में होता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उससे उसका नंबर मांगता है तो जिमी उसे अपना नंबर दे देता है। तभी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के उसे देख लेते हैं और उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे तो बहुत सारी कॉफी बनाता है और वो तो को टेस्ट करने के लिए देता है। इसके बाद तो एक एक करके उन्हें टेस्ट करता है और वो सबको 10 on 10 नंबर देता है। लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है तो ये बोलता है कि मैं देख कर आता हूँ और वो डोर ओपन करता है तो वहाँ फा होता है। तो ये बोलता है क्या आप मुझे इतना मिस कर रहे थे? फा बोलता है नहीं, मैं तो से मिलने आया हूँ और वो अंदर आ जाता है। फा तो को बोलता है कि तुम जिमी को लाइक करते हो ना, लेकिन तो बोलता है कि ऐसा नहीं है। फा बोलता है कि अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई नहीं और वो उसे जिमी की फोटो दिखाता है जिसमें उसके साथ एक लड़का होता है। फा उसे बताता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स कल क्लब गए थे और उन्होंने वहाँ जिमी को एक लड़के के साथ देखा था और उन्हें पता है कि जिमी मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये फोटो सेंड किया। वो तो बोलता है कि पर आप ये फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हो? फा बोलता है कि मैं और ते तुम्हारी फिक्र करते हैं और हमने देखा है जिमी तुमसे फ्लर्ट करता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। तो बोलता है कि थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए, पर सच में हमारे दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फा बोलता है ठीक है। फा को बोलता है कि क्या आपने डायरेक्टली तो से ये पूछा था कि क्या वो जिमी को लाइक करता है? फा बोलता है हाँ, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पर वो फोटो देखने के बाद वो सैड था। ते सुनकर सैड हो जाता है। फा बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे घर से निकलने के बाद जिमी तब भी तो से मिलने जाता है। ये सुनकर ते को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फा उसे रोक देता है और बोलता है कि गुस्सा करने से और फाइट करने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हमें इस प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करना होगा। तो ये बोलता है कैसे? इसके बाद फा बोलता है कि तो जब किसी से प्यार करता है तो फुली कमिटेड रहता है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम उससे प्यार करने दें और जब उसे हर्ट होगा तो वो खुद ही जिमी को छोड़ देगा। तो ये बोलता है क्या ये सही रहेगा? फा बोलता है हाँ, और इससे हम तो नहीं बल्कि जिमी को भी एक सबक सिखा पाएंगे। तो ये बोलता है कैसे? फा बोलता है कि ते जब जिमी को छोड़कर चले जाएगा तो तब उसे तो की वैल्यू पता चलेगी। इधर हम तो को देखता है जो बहुत ज़्यादा सैड होता है। तब उसके पास जिमी आता है और बोलता है कि आपने लंच नहीं किया ना, तो मैं आपके लिए लंच लाया हूँ। तो बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ लंच करो? तो जिमी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों लंच करने लगते हैं। जिमी तो को बोलता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं बिजी रहूँगा और मेरा फ़ोन भी ऑफ रहेगा। तो बोलता है कि अच्छा है, तुमने मुझे बता दिया, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जी बोलता है कि आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? तो बोलता है नहीं। तभी जिमी उसे हक कर लेता है और बोलता है कि आप बेस्ट हो और ठीक है मैं चलता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो बस खाने को देख रहा होता है। तभी ते उसे बोलता है कि आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना? तो बोलता है कि मैं कैफे ओपनिंग के बारे में सोच रहा था। ते बोलता है कि जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे? ते बोलता है कि मैं कैफे ओपन करने में बिजी रहूंगा तो तुम ही चले जाए ना, और कैसा रहेगा कि तुम जिमी के साथ चले जाओ? ते बोलता है कि उसके साथ जाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ जाएगा। ये सुनकर तो कुछ नहीं बोलता। ते बोलता है कि अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं कैफे ओपन करवाने में आपकी हेल्प करूँगा। तो बोलता है ठीक है। तो अपने रूम पर होता है और वो जिमी को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। तो बोलता है कि भले ही उसने मुझसे झूठ बोला पर वो अभी भी मेरे साथ तो है। इसके बाद वो जिमी के घर पर पहुंच जाता है। जिमी जब तो को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आपको मुझ पर शक है ना, तभी आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो और मैंने आपको बोला था ना कि मैं एग्ज़ाम में बिजी हूँ, लेकिन आप मुझ पर शक कर रहे हो। तो बोलता है कि ऐसा नहीं है। जिमी बोलता है कि इससे पहले कि मुझे और ज़्यादा गुस्सा आए आप यहाँ से चले जाओ, और वो उसे अपने घर से निकाल देता है, जिससे तो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बुरी तरह से रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तो जिमी के दिए हुए पोट को देख रहा होता है। तभी उसके पास ते आता है और बोलता है कि क्या आप जिमी को मिस कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं उसे क्यों मिस करूँगा, और मैं तो स्टाफ इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था। ते बोलता है ठीक है, और आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं चलता हूँ। तो उसे गुड लक बोलता है। इसके बाद ते वहाँ से चला जाता है। जिमी को उसके फ्रेंड बोलते हैं कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, लेकिन जिमी बोलता है कि आज मेरा मूड नहीं है। उसके फ्रेंड बोलता है क्यों, क्या तुम्हारी किसी से फाइट हुई है?
जिमी बोलता है हाँ, क्योंकि वो मुझ पर शक करता है इसलिए। उसके फ्रेंड बोलता है कि तब तो तुम ही उससे माफ़ी मांगोगे, लेकिन जिमी बोलता है कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता, चाहे गलती मेरी भी हो। और ठीक है, तुम ही लोग पार्टी में जाओ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ तो उसका वेट कर रहा है, लेकिन वो तो को इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। तभी तो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि आई एम सॉरी। जिमी बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद जिमी उसे किस करने लगता है। जिमी और तो स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं, तभी जिमी उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जिमी तो को बोलता है कि मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहोगे तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, और अभी भी मेरे एग्जाम है और मुझे स्टडी करने हैं। तो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे एग्जाम है, और क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो वो बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। तो वो घर पर आता है तो वो देखता है कि ते नूडल्स खा रहा है। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया, और मैं अभी बना देता हूँ। तो ये बोलता है कोई नहीं, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, और आप कहाँ बिजी थे। तो वो बोलता है कि मेरा कुछ काम था। तो ये बोलता है कि आपको क्या काम था, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हो। लेकिन तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, और मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ते कॉलेज में जिमी से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम अभी मेरे भाई से मिलते हो ना। जिमी बोलता है कि ये तो तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए। ते बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया ना। लेकिन जिमी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, और ऐसा कभी नहीं होगा। ते बोलता है कि तुम्हें अभी ये एडमिट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तो को तुमसे नफरत होने लगेगी ना, तो तब तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, और तब मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता। इसकी बात हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ जिमी जब तो को अपने घर से बाहर निकाल देता है तो वो सोचने लगता है कि मैंने तो को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना, और वो नीचे आकर तो को ढूंढने लगता है, लेकिन तो तब तक वहाँ से चला जाता है। और हमें स्विमिंग पूल वाला सीन में दिखाया जाता है। जिमी बोलता है कि जब भी मैं तो के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो तो की वजह से सच में स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि जिमी को सच में तो से प्यार हो गया है, लेकिन उसे भी रियलाइज नहीं हुआ है। ते अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके पास फा आता है और उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ते उसे बताता है कि मुझे तो की बहुत चिंता हो रही है, और वो कल जिमी से मिलने गया था, और जब वो आया था तो बहुत सैड था, और जरूर जिमी ने कुछ किया होगा, और मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं उसे अच्छे से मारूं, और वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी फा उसे रोक देता है और बोलता है कि फाइट करना ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, और तो उसे प्यार करता है तो अच्छा यही रहेगा कि हम तब तक वेट करें जब तक कि तो का दिल टूट ना जाए, और जब वो एक बार जिमी से नफरत करने लगेगा तो वो फिर कभी जिमी से नहीं मिलेगा। तो ये बोलता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत पत्थर दिल के हो। फा बोलता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, लेकिन ते बोलता है कि नहीं, आप जैसे भी हो मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूँ, और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन फा उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी में है। इधर हम तो को देखते हैं जो जिमी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे जिमी का कॉल आता है। इसके बाद तो जिमी से रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ जिमी उसे बताता है कि मेरे एग्जाम अब खत्म हो गए हैं, तो मैं आपको लंच कराना चाहता था। तो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया, लेकिन तभी वहाँ जिमी का एक फ्रेंड आ जाता है, और वो तो को देखता है और जिमी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। टाइटर बोलता है ठीक है, वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर तो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिमी तो को बताता है कि मैंने अपने फ्रेंड को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मेरा फ्रेंड ते को जानता है, और मैं नहीं चाहता कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, और आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। लेकिन तो बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जिमी बोलता है ठीक है, चलो खाना ऑर्डर करते हैं, और वो खाना ऑर्डर करने वाला होता है, लेकिन तभी जिमी को रन का कॉल आता है। उसका कॉल सुनने के बाद तो बोलता है कि मैं कभी फिर आपको ट्रीट दूंगा, अभी मुझे अर्जेंटली अपने फ्रेंड के पास जाना है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी रन को अपने घर पर ले आता है, रन उसे थैंक्स बोलता है। जिमी बोलता है कि अभी तुम यहीं पर सेफ रहोगे, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तो तुम यहीं पर रहना। तभी जिमी को तो का कॉल आने लगता है, तो जिमी बात करने बाहर चला जाता है, और तो उसे बोलता है क्या हुआ। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड कैसा है। जिमी बोलता है कि उसकी किसी से फाइट हुई थी, पर अब वो ठीक है। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा वो कौन सा फ्रेंड है, और क्या मैं उसे जानता हूँ। ये सुनकर जिमी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हो, और क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन जिमी बोलता है कि मुझे आपकी कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और मुझे इन चीजों से बहुत नफरत है, और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। जिमी की बातें सुनकर तो को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। जिमी और रन डिनर कर रहे होते हैं। रन को लिप्स पर हर्ट होने लगता है,
तो जिमी उसकी लिप्स को वाइप कर देता है। तभी रन उससे पूछता है कि क्या जिसकी कोलाई थी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिमी बोलता है हाँ। रन उससे बोलता है कि मुझे लगता है उसे जलन हो रही है। जिमी बोलता है हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, शायद इसलिए। रन बोलता है क्या वो तुम्हारे तानों को सह पाएगा। जिमी बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रन बोलता है कि जब मुझे जलन होती थी तो तुम मुझे भी बहुत सारे ताने देते थे, और अच्छा ये रहता कि मैं थोड़ा पेशेंट रहता तो अब भी हम दोनों साथ रहते। तभी जिमी बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में तो जिमी के घर आता है, और जब वो रन को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। रन तो को देखता है और उससे पूछता है कि क्या आप यहाँ जिमी से मिलने आए हो। तो बोलता है तभी वहाँ जिमी भी आ जाता है, और वो तो को देखता है और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं। जिम तो को बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसके बॉयफ्रेंड के साथ इसकी फाइट हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रहने दिया। तो बोलता है कि ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, और सॉरी मैं बिना बताई तुम्हें यहाँ आ गया। जिमी बोलता है कोई नहीं। तो जिमी को उसका बनाया हुआ खाना देने लगता है, लेकिन तभी रन जिमी को बोलता है कि आज मैं तुम्हारे फेवरेट चिकन नूडल्स बनाऊंगा। जिमी बोलता है सच में, और काफी टाइम बाद मैं तुम्हारे हाथ के चिकन नूडल्स खाऊंगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर तो का दिल टूट जाता है। तभी जिमी ये नोटिस करता है और तो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रन के हाथों के चिकन नूडल्स इतने पसंद है। जिमी बोलता है कि मैंने आपको बताया तो है कि रन मेरा सिर्फ फ्रेंड है। ये सुनकर तो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रन और जिमी खाना खाने लगता है। जिमी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रन बोलता है कि अगर फिर से कभी तुम्हारा चिकन नूडल्स का मन हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जिमी बोलता है थैंक्स। रन बोलता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से सॉरी नहीं बोलोगे, लेकिन जिमी बोलता है कि मैं कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलता हूँ। तो वो अपने गेट के बाहर होता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी वहाँ फा और ते आ जाते हैं। ते तो को बोलता है कि अगर मैं घर नहीं आता तो मुझे आपके इस हालत के बारे में पता ही नहीं होता, और क्या आप अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, और आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हम सॉरी थे, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जिमी को डेट कर रहा हूँ। तो ये बोलता है कि इस बारे मुझे पहले से ही पता था, पर मैं चाहता था कि आपको खुद पता चले कि जिमी आपके लिए अच्छा नहीं है। तभी फाग भी तो को समझाता है और बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, और जिमी बस तुम्हें यूज कर रहा है। जब उसका मन होता है वो तुम्हें बुला लेता है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो तुम्हें भाव भी नहीं देता है। लेकिन नाइट में तो फिर से जिमी को मैसेज करता है और उसे बोलता है आई एम सॉरी। जिमी उसका मैसेज पढ़ लेता है और उसे रिप्लाई करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके रूम में रन आता है। जिमी उसे बोलता है क्या हुआ। रन बोलता है क्या तुम मुझे एक्स्ट्रा पिलो दे सकते हो, क्योंकि मुझे सोफे पर रात भर नींद नहीं आई और मुझे बॉडी पेन भी हो रहा है। जिमी बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ठीक है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रन उसे रोक देता है और बोलता है कि कैसा रहेगा हम फिर से लवर्स बन जाए, और उसे बिस्तर पर गिरा देता है। तभी जिमी भी उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन वो अपना मोबाइल उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करने वाला था, और मुझे लगता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद रन वहाँ से चला जाता है। तो देखता है कि जिमी ने उसका मैसेज पढ़ लिया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा सैड होता है। लेकिन तभी उसे जिमी का मैसेज आ जाता है जो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें हग और किस करना चाहता हूँ। तो उसे मैसेज करता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी जिमी उसे मैसेज करता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है। तो वो बोलता है क्या अच्छा है। जिमी बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, और क्या आप हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। जिमी बोलता है ठीक है। इसके बाद तो जिमी के पास आ जाता है और उसके लिए खाना बनाता है, और वो दोनों साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिमी के लिए केक बना रहा होता है, और तेज जब ये सब देखता है तो बोलता है कि तो को समझाने का कुछ भी फायदा नहीं है, और ये फिर भी जिमी के पास चला गया है। तभी तो उसे बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो ये बोलता है किसी से नहीं, और आपको जिमी में क्या अच्छा लगता है जो आप उसे इतना प्यार करते हो। तो उसे बोलता है कि मैं जिमी के बर्थडे के लिए केक बना रहा हूँ और उसे सरप्राइज दूंगा, तो तुम घर का ख्याल रखना। ते बोलता है ठीक है, और वो फा के पास आ जाता है और बोलता है कि तो फिर से जिमी के पास चला गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं अपने भाई को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। फा उसे बोलता है कि जब जिमी तो का ट्रस्ट तोड़ देगा तो तब तो खुद सब कुछ समझ जाएगा। ते बोलता है कि मुझे लगता है जिमी भी तो उसे प्यार करता है। फा बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ते बोलता है कि अगर जिमी तो उसे प्यार नहीं करता तो वो कब का तो को डंप कर देता। फा बोलता है ठीक है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो क्लास से बाहर आता है। उसकी फ्रेंड उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नाइट में मिलता है, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमी के पास तो का कॉल आता है जो उससे बोलता है क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। जिमी बोलता है हाँ। तभी तो उससे पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन जिमी बोलता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं घर जाकर सोऊंगा, और क्या आपको कुछ काम है।
लेकिन तो बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जिमी बोलता है ठीक है, वो कॉल कट कर देता है। तो वो अच्छे से रेडी हो जाता है। देख केक को देखकर बोलता है कि ये कितना अच्छा बना है और मैं एक बाइट लेना चाहता हूँ। लेकिन फाउ से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तो को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब वहाँ तो भी आ जाता है और बोलता है कि तुम केक को टच भी मत करना, मुझे जिमी को सरप्राइज देना है। तभी ते बोलता है कि सरप्राइज तो तुम्हें मिलेगा। तो बोलता है कि तुमने क्या बोला। ते बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है कि ठीक है, तुम घर का ख्याल रखना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फातेह को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। ते बोलता है कि वैसे भी तो को सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फा बोलता है कि मैं चाहता हूँ खुद उसे सब कुछ पता चले। ते बोलता है ठीक है। तो केक लेकर जिमी के घर पर आ जाता है और उसका वेट करने लगता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होता है। तो को जिमी का वेट करते हुए वो टाइम हो जाता है। तभी वो ते को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जिमी कहाँ है। तो ते उसे बता देता है। इधर हम क्लब में देखते हैं जॉर्डन केक लेकर जिमी के पास आता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी वहाँ तो भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। तभी टाटा जिमी को बोलता है कि मुझे लगता है तुम दोनों फिर से डेटिंग कर रहे हो। लेकिन जिमी बोलता है कि ऐसा नहीं है। टाइटर बोलता है कि क्या वो तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं, वो बस टाइम पास के लिए है और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और ये सब सुनकर तो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी जिमी तो को देख लेता है और तो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी भी उसके पास आ जाता है। जिमी बोलता है क्या ते ने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो बोलता है कि हाँ, पर उसने खुद से नहीं बताया, मैं घर पर तुम्हारा वेट कर रहा था तो तब मैंने ते से पूछा था। जिमी बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ और I'm सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। तो बोलता है कि तुम कुछ भी समझ नहीं रहे हो और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जिमी बोलता है क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तभी तो उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। जिमी बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो और क्या हम नॉर्मली बात नहीं कर सकते। तो बोलता है कि मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें गलत ही लगता हूँ और मैं तुम्हारे लिए लवर हूँ या फिर एक टॉय। जिमी बोलता है कि मुझे लगता है तुम अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तो बोलता है कि तुम एक बार खुद को मेरी जगह पर रखो, जब तुम्हें पता चलेगा। जिमी बोलता है कि तो आप चाहते क्या हो, क्या आप मुझसे फाइट करना चाहते हो। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे एक्टिंग करते हो, मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना, तो ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे पीछे आए थे, तुम्हें मुझसे प्यार है, तो चलो ब्रेकअप करते हैं और देखते हैं कि कौन पहले मरता है। ये सुनकर तो का दिल टूट जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। जिमी बोलता है हाँ, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, तो चलो अब हम ब्रेकअप करते हैं। तो बोलता है ठीक है, पर अब तुम मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी बोलता है कि जो तुमने बोला है वो सब याद रखना और तुम भी ऐसे ही करना। और ये बोलकर जिमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर तो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बुरी तरह से रोने लगता है और अपने आप को कंसोल करने लगता है। इधर हम जिमी को देखता है जो कि बाहर में आता है और बोलता है कि चलो पार्टी करते हैं। और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। रन जिमी को उसके घर पर ले आता है, लेकिन जिमी डोर लॉक कर देता है और रन को बाहर ही छोड़ देता है। इसके बाद रन वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने रूम के अंदर आता है तो वहाँ वो केक देखता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे माय वन एंड ओनली। जिमी उस केक को देखने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे पास वापस आओगे ना, और मुझे पता है तुम आओगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगा और आई एम सॉरी भी। तो और ये बोलते वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ये बाहर आता है तो वो तो को सोफे पर देखता है। तो ये बोलता है कि आप सोफे पर क्यों लेट हो और आपको अपने रूम में सोना चाहिए। और उसके पास जाता है तो वो देखता है कि तो को बहुत ज्यादा फीवर है, तो उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी बॉडी को वाइप करने लगता है। और वो फा से बात कर रहा होता है और बोलता है कि तो को देखकर लग रहा है कि इस बार फाइनली उनका ब्रेकअप हो गया है। फा बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जी मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और मुझे लगता है इस बार उनकी बहुत बड़ी फाइट हुई है और मुझे तो के लिए बुरा फील हो रहा है कि उसका दिल टूट गया है। ते बोलता है कि मैंने तो को कई बार समझाया था कि वो जिमी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन तो ने मेरी बात नहीं सुनी और अपने दिल की सुनी, तभी उसका दिल अब टूट गया है। ये सुनकर तो को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ फेस कर रोने लगता है। तभी ते तो को बोलता है कि आप जिमी को भूल जाना और अब जब आप ठीक हो जाओगे आप उससे बिल्कुल भी बात मत करना। कॉलेज में ते जिमी के पास आता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी जिमी के फ्रेंड आ जाते हैं और ते को दूर कर देते हैं। ते जिमी को बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है और वो तुम्हारा खिलौना नहीं है। जिमी बोलता है कि मैंने क्या किया और तुम्हारे भाई ने ही पार्टी स्टार्ट की थी। ते बोलता है कि तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया और तुम बहुत बुरे हो और तुम्हारी वजह से उसे फीवर हुआ। जिम बोलता है कि तो को क्या हुआ है।
ते बोलता है कि तो अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है और तुमने उसे बारिश में अकेले ही घर जाने दिया, और चाहे तुम लोगों की फाइट कितनी बड़ी थी, तुम्हें उसे अकेले जाने देना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ फा आ जाता है और वो ते को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं जिमी से बात करता हूँ। और वो सबको बोलता है कि मैं और ते डेट कर रहे हैं, और जिमी को बोलता है कि मुझे तुम्हारे और ते के डेट के बारे में पता चल गया है, तुम दोनों ने ही रूल तोड़े हैं। तुमने तो को डेट किया और ते ने मुझे, पर तुम्हें पता है तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? जिमी बोलता है क्या? फा बोलता है कि ते मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन तुमने तो के साथ सिर्फ टाइम पास किया और उसका दिल तोड़ा है। तो अब तुम तो से दूर रहना, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और ये बोलकर वो ते को वहाँ से ले जाता है। जिमी तो की बातों के बारे में सोचने लगता है और वो तो को कॉल करता है, लेकिन तो उसका कॉल नहीं उठाता और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। जिमी बोलता है कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो ना, तो कोई नहीं, और चलो देखते हैं कि किसे सबसे ज्यादा हर्ट होता है। कुछ दिन बाद तो वो अपना कैफे ओपन कर लेता है। तभी वहाँ फा और ते आते हैं और उसे बुके देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलते हैं। तो वो बोलता है थैंक यू, और मैं तुम लोगों के लिए कॉफी बनाता हूँ, और वो कॉफी बनाने लगता है। फाते को बोलता है कैसे रहेगा अगर मैं तो के कैफे की फोटोज अपलोड करूँ तो? ते बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। तभी तो उनके पास आता है और उन्हें कॉफी दे देता है। फा उस कॉफी की फोटो क्लिक करने लगता है और वो तो के साथ भी फोटो क्लिक करता है और उन्हें अपलोड कर देता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो उन फोटोज को देख लेता है और बोलता है कि तूने कैफे ओपन किया और उसने मुझे इनवाइट भी नहीं किया, और अपनी कैट से बात करने लगता है और बोलता है कि मैं तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और मैं उससे बात नहीं करूंगा। ते और फातो को बोलता है कि हमारी क्लास है, नहीं तो हम तुम्हारी हेल्प कराते, लेकिन तो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प कराई, इतना ही काफी है। ते बोलता है ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी तो अपने बैनर को ठीक करने लगता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रिज उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो बोलता है हाँ। तभी ते भी ये देख लेता है और वो दोस्त से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना? तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ते बोलता है ठीक करो, फा को लेकर वहां से चला जाता है। तभी तो फ्रीज से बोलता है क्या आप यहाँ कॉफी के लिए आए हो? फ्रीज बोलता है हाँ। इसके बाद वो उसे अंदर ले आता है। ते और फा यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो देखते हैं कि जिमी के पास एक लड़का आया है जो उसे बोलता है कि मेरा नाम बैंक है, और बोलता है कि आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो, मैंने सुना है कि आप सिंगल हो। जिमी ते और फा को देख लेता है और बैंक को बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मिंगल होने के लिए रेडी हूँ, और उसे अपनी आईडी दे देता है। जिमी को जेलस कराने के लिए फाते को बोलता है कि तो मैग्नेट की तरह है, और बहुत सारे कस्टमर्स के पास आते हैं, और मॉर्निंग में जो लड़का उससे टकराया था वो कितना हैंडसम था। तो ये बोलता है हाँ वो बहुत फ्रेंडली था और काफी हैंडसम भी था। तभी जिमी बैंक को बोलता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो और मेरे रूम पर गेम खेलना चाहते हो? बैंक बोलता है ठीक है, आप मुझे लोकेशन बता देना, और ये बोलकर वहां से चला जाता है और ते और फा भी वहां से चले जाते हैं। तभी जिमी सोचने लगता है कि वो कैफे रन कर रहा है या फिर डेटिंग एजेंसी, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। तो फ्रीज को कॉफी दे देता है। फ्रीज उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम डॉक्टर फ्रीज है और आप मुझे भी फ्रीज भी बोल सकते हो। तो बोलता है कि आप मुझे तो बुला सकते हो, और क्या आप डॉक्टर हो? फ्रीज बोलता है हाँ, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है जिसमें मैं डेंटिस्ट हूँ, और आपको चेकअप कराना हो तो आप आ जाना। तो बोलता है ठीक है। तभी फ्रीज वो कॉफी देखता है जिस पर उसे ड्रॉ किया गया था, और वो तो उससे उस बारे में पूछता है और बोलता है क्या है आपने खुद ड्रॉ किया है? तो बोलता है हाँ, और पहले मैंने सोचा था कि मैं सारे कस्टमर को ड्रॉ करूंगा, लेकिन आज मेरा पहला दिन है और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट हो जिसे मैंने ड्रॉ किया है। फ्रीज बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कॉफ़ी बहुत अच्छी है। तो बोलता है थैंक यू, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। तभी ते के पास वेटर आती है और उसे बताते हैं कि आइस खत्म हो गई है और उसे कैसे ऑर्डर करना है। तभी तो फ्रीज को बोलता है कि मुझे आइस ऑर्डर करनी है, और वहाँ से चला जाता है। जिमी बैंक को अपने रूम पर ले आता है और वो सोफे पर बैठ जाता है। तभी बैंक उसे किस करने लगता है, लेकिन जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि आज मैं मूड में नहीं हूँ। बैंक बोलता है कि तुम मुझे कॉल मत किया करो अगर तुम मूड में नहीं हो तो, और तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने कैट से बात करने लगता है और बोलता है सेंसी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और अगर तूने मुझसे सॉरी बोला तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में होने के लिए रेडी हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी गलती है? और मैं कभी भी गलत नहीं था और ना ही मैं पहले कभी सॉरी बोलता हूँ, और तुम मेरी कैट हो तो तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। इधर हम तो को देखते हैं जो कि कैफे में होता है और नोट्स बना रहा होता है, और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है, लेकिन वो अपने बैग में कैट फूड देखता है जिसे देखकर उसे जिमी की याद आने लगती है। नेक्स्ट डे हम जिमी को देखते हैं जो कि तो के कैफे के बाहर होता है, और वहाँ से फ्रिज भी गुजरता है और वो जिमी की तरफ स्माइल करता है और कैफे के अंदर चला जाता है। जिमी उसे देखकर बोलने लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में फाउर बात कर रहे थे, और अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फ्रीज को कॉफी दे देता है। फ्रीज उसे कुछ आर्ट फ्लेयर देता है और बोलता है कि मेरे पेशेंट ने मुझे दिए थे।
तो बोलता है कि ये तो आर्ट एग्जीबिशन के है। फ्रीज बोलता है हाँ, और क्या आप मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन जाना चाहोगे? लेकिन तो बोलता है कि मेरा कैफे चल रहा है तो मैं अभी फ्री नहीं हूँ। फ्रीज बोलता है कोई नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जब आप फ्री होगे तो आप मुझे बता देना। तो बोलता है ठीक है, वो उसे अपना नंबर दे देता है और ये सब मिन देख रहा होता है। इसके बाद मिन जिमी के पास आता है। जिमी उससे पूछता है कि तुमने क्या क्या देखा। मिन उसे बताता है कि फ्रीज तो उसे फ्लर्ट कर रहा है और आर्ट एग्जीबिशन तो सिर्फ एक बहाना है, वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। और मीनू उसे ये भी बताता है कि फ्रीज एक डेंटिस्ट है और तो ने उसे अपना नंबर भी दे दिया है। जिमी बोलता है क्या उसने इतनी आसानी से अपना नंबर दे दिया? मीन बोलता है हाँ। तभी जिमी बोलता है कि तुम मुझे अपना क्यूआर कोड दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। और वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तभी वो उसके कॉफी कप को देखता है जिस पर उसे ड्रॉ किया गया था और बोलता है कि क्या ये तूने ड्रॉ किया है? मिन बोलता है हाँ। तो जिमी उससे कॉफी ले लेता है। जिमी अपने कैट से बात करता है और बोलता है कि तो से कोई फ्लर्ट कर रहा है और वो एक डेंटिस्ट है और क्या मैं उससे कम्पीट कर पाऊंगा। इसके बाद तो कि उसे वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि मुझे अपना फेस मत दिखाना, और वो बातें सोचकर वो सैड हो जाता है। ते और फाजिमी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि फेस काफी अच्छा लड़का है और उसका स्टेबल करियर भी है और वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो बोलता है क्या तुम दोनों पागल हो? ते बोलता है कि आर्ट एग्जीबिशन तो सिर्फ एक बहाना था, वो आपके साथ डेट पर जाना चाहता था। तो बोलता है सच में? फा बोलता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है तभी वो यहाँ कॉफी पीने के लिए आता है। लेकिन तो बोलता है कि ऐसा मुझे नहीं। ते बोलता है कि मुझे लगता है आपको उसे एक चांस देना चाहिए या फिर आप जिमी का वेट कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम दोनों बस करो और मुझे काम भी करना है, और वहाँ से चला जाता है। तो उस पोर्ट को बाहर ले आता है जिस पर जिमी ने ड्रॉ किया था और उसके पास आकर बैठ जाता है। ते और फा घर पर आ जाते हैं। फा बोलता है कि मुझे फ्रीज से ट्यूशन पढ़ना होगा और उसके बाद तो उसे चांस दे ही देगा। ते बोलता है कि मुझे लगता है वो जिमी को चांस दे सकता है, लेकिन फा बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो जिमी को भूल चुका है और वो भले ही काइंड हो लेकिन वो बहुत जिद्दी भी है। ते बोलता है कि मुझे लगता है आप सही हो, और जब मैंने जिमी का नाम लिया था वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और मुझे लगता है कि वो अब उसके पास वापस जा पाएंगे। फा बोलता है कि हाँ, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तो फ्रीज को रेट करेगा। ते बोलता है मैं भी। तभी फास्ट के क्लोज आने लगता है। ते बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, और तो देख लेगा। लेकिन फा बोलता है कि वो बिजी है और वो ते को किस करने लगता है। जिमी अकेले ड्रिंक कर रहा होता है तभी एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है कि तुम अकेले हो तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? जिमी बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब वो मेरे पास वापस नहीं आ रहा है और मुझे ये सब फिक्स करना होगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास आ जाए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। तो वो जिमी के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जिमी उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। जिमी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है और वो बाहर होता है। तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। लेकिन तभी ते आ जाता है और जिमी को बचा लेता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। ते जिमी को उठाता है और बोलता है कि जब तुम्हें होश आ जाएगा तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, और उसे कार के पास खड़ा कर देता है। लेकिन जिमी नीचे बैठ जाता है और बोलता है तो क्या तुमने देखा, मैं किसी के साथ भी नहीं गया, और क्या मैं एक अच्छा पर्सन हूँ? ते बोलता है कि अगर तुम अच्छे पर्सन होते तो मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। जिमी ते को पहचान लेता और बोलता है ते क्या तुम तो को सॉरी बोल सकते हो, और मैं गलत था। ते बोलता है कि अब काफी लेट हो गई है और तुम यही डिजर्व करते हो, और चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जिमी बोलता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा और मुझे तो उसे सॉरी बोलना है। जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और अगर मैं पास्ट में जा सकता मैं सब कुछ सही कर देता और उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। और ये बोलकर बुरी तरह रोने लगता है। इधर हम तो को देखते हैं जो स्पॉट को देख रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं पास्ट में जा सकता तो मैं कभी भी तुमसे इतना प्यार नहीं करता, और ये बोलते हुए रोने लगता है। ते जिमी को अपने घर पर ले आता है और उसे सोफे पर लेटा देता है। तभी वहाँ तो आता है और जिमी को देख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ते उसे रोक देता है और बोलता है कि जिमी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैं उसे यहाँ पर ले आया। तो बोलता है कि जब वो उठ जाए तो उसे बोल देना यहाँ से चला जाए क्योंकि मैं उसका फेस नहीं देखना चाहता, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ते उसे रोक देता है और बोलता है कि मैंने ऐसी हालात में जिमी को पहले कभी नहीं देखा। तो बोलता है कल मुझे कैफे जल्दी ओपन करना है तो मैं सोने जा रहा हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी की जब आँख खुलती है तो अपने सामने तो को देखता है जो उससे पूछता है क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? जिमी बोलता है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा आपको कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन तो बोलता है कि अब काफी लेट हो गया और वहाँ से चला जाता है। जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी जिमी की आँख खुल जाती है और ये उसका एक सपना होता है। इसके बाद वो उठता है
और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो डोर पर ही गिर जाता है और वहीं पर सो जाता है। जिमी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर पर है। तभी वो नीचे आता है तो देखता है कि कोई उसके लिए खाना बना रहा है। जिमी को लगता है वो तो है तो उसे हक कर लेता है, लेकिन वो तो नहीं ते होता है और बोलता है कि तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो। जिमी बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम तो हो और थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। ते बोलता है कि मैं तुम्हें घर पर नहीं लाया और जब मैं मॉर्निंग में उठा तो तुम मेरे घर पर नहीं थे और मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है तो मैं तुम्हारे घर पर आ गया। जिमी बोलता है कि तो मुझे यहाँ कौन लाया। तो ये बोलता है कि तुम्हें याद करना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। जिमी बोलता है कि मुझे तो बस इतना ही याद है कि कुछ लोग मेरे साथ फाइट कर रहे थे। ते बोलता है क्या तुम्हें आगे कुछ भी याद नहीं है और मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम्हें अपने घर ले गया था। जिमी बोलता है कि तुम मुझे अपने घर ले गए थे और मुझे लगा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो। ते बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और जल्दी से तुम ब्रेकफास्ट कर लो और उसे ब्रेकफास्ट दे देता है और जिमी खाने लगता है और ते को थैंक्स बोलता है। ते बोलता है कोई नहीं और नेक्स्ट टाइम से तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना। जिमी बोलता है ठीक है और क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो अपने भाई का दिल जीतने में। ते बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और मुझे लगता है तुम्हें खुद तो को बताना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, यही सही रहेगा। और ठीक है मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फ्रिज तो को उसके घर पर ले आता है तो बोलता है थैंक यू मुझे आर्ट एग्जीबिशन में ले जाने के लिए और मुझे घर पर भी ड्रॉप करने के लिए। फ्रिज बोलता है कोई नहीं। तो बोलता है क्या आप डिनर के लिए रुकोगे या फिर चले जाओगे। फ्रिज बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ की कुकिंग ट्राई करना चाहता हूँ और क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो डस्टबिन में कैट फूड को देखता है और ये वही कैट फूड था जो तो उसे देता था। इसके बाद वो अपनी सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि तो उसे उसके घर पर लाया था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फ्रिज तो की खाना बनाने में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है। तभी तो उसे मेडिसिन लगाने लगता है। फ्रिज तो को बोलता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, क्या आप मुझे डेट करना चाहते हो। और इसी ने पर कट हो जाता है। इसके बाद तो फा और तो को बताता है कि फ्रिज ने मुझे प्रपोज किया है। फा बोलता है कि आपने उसे क्या बोला। तो उसे बोलता है कि मैंने उसे बोला है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो ये बोलता है कि आपने अच्छा किया और आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। फा बोलता है कि पर मुझे लगता है कि आपको उसे हाँ बोल देनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल इतने अच्छे लड़के नहीं मिलते और वो और लड़कों की तरह नहीं है जो फ्लर्ट करते हैं। लेकिन तभी तो को जिमी का कॉल आने लगता है। तो उसे बोलता है कि आपको किसका कॉल आ रहा है। तो बोलता है जिमी का। फा बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको उसका कॉल उठाना चाहिए, लेकिन तो बोलता है कि उसने मुझे काफी टाइम बाद कॉल किया है और क्या पता कुछ अर्जेंट हो। इसके बाद वो उसका कॉल उठा लेता है। जिमी बोलता है कि सेंसी बीमार है। ये सुनकर तो जिमी के घर पर पहुंच जाता है और बाहर ते और फा उसका वेट कर रहे होते हैं। तो अंदर जाता है और वो सेंसी को देखने लगता है। जिमी बोलता है कि सेंसी सच में बीमार था और वो आपसे मिलकर अब ठीक हो गया है। ये सुनकर तो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम ही मुझे घर पर लाए थे और तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। लेकिन तो जिमी को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर में देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया और मैं यहाँ सेंसी के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और दोबारा तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ मत बुलाना। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी बोलता है कि आई एम सॉरी और क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हो। लेकिन तो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि दोबारा मेरे पास मत आना और मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन तो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फाते को बोलता है कि चलो हम भी अंदर चलते हैं और हम यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं। ते बोलता है कि मैं चाहता हूँ जिमी को चांस मिले तो उसे बात करने के लिए। फा बोलता है कि तुम्हें पता है ना मुझे जिमी पसंद नहीं है और उसने तो की फीलिंग्स के साथ खेला है, इससे अच्छा तो फ्रीज है जो उसकी परवाह करता है। लेकिन ते बोलता है कि पर फिर भी मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। फा बोलता है कि अगर तो फिर से जिमी की बातों में आ गया तो, लेकिन तभी वहाँ तो आ जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं होगा और चलो घर चलते हैं। और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिमी बहुत ज़्यादा सैड होता है और अपने कैट के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तो बहुत बुरा है और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। और में तेज जिमी के पास आता है और उसे एक स्लैप मारता है। जिमी बोलता है क्या हुआ। ते बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्प करने की वजह से फा मुझसे बात नहीं कर रहा है। जिमी बोलता है कोई नहीं, ये थोड़ी देर के लिए ही है और प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन ते बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हेल्प कर कर अब कुछ फ़ायदा है, क्योंकि फ्रिज ने मेरे भाई को प्रपोज किया है। जिमी बोलता है कि तो तुम्हारे भाई ने क्या बोला। ते बोलता है कि उसने बोला कि उसे कुछ टाइम चाहिए। जिमी बोलता है कि तुमने देखा, इसका मतलब ये है कि उसे अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। ते बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और तुम सोचो फ्रिज कितना अच्छा है और उसका स्टेबल करियर भी है और वो बहुत मैच्योर भी है और पोलाइट, और तुम तो प्ले बॉय है, तो मुझे लगता है तुम्हारा कोई चांस है। तो मुझे लगता है तुम्हें तो के बारे में ये भूल जाना चाहिए। तो ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता।
इधर हम फ्रिज को देखता है जो तो के लिए हैंडमेड गिफ्ट बनाकर लाता है और बोलता है कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू, और मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाता हूँ, और उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो तो को मिस कर रहा होता है और अपने उसके मोमेंट को याद करने लगता है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम उसे मिस कर रहे हो, लेकिन जिमी बोलता है कि नहीं, मैं तो एग्जाम के बारे में सोच रहा था। उसकी फ्रेंड बोलता है कि एग्जाम तो खत्म हो गया, तो तुम कौन से एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, और हमें पता है तुम उसे मिस कर रहे हो। लेकिन जिमी बोलता है कि ऐसा नहीं है और मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगता, और अगर मैं उससे माफ़ी मांगता मिल जाऊँ तो हम शर्त लगाते हैं कि मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा। उसकी फ्रेंड बोलता है ठीक है। इधर हम तो को देखते हैं जो फ्रिज के लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। तब यहाँ तो भी आ जाता है और बोलता है कि तो क्या आप मेरे लिए भी कॉफ़ी बना सकते हैं और मेरे कप पर मुझे ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रिज को कॉफ़ी दे देता है और बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं, और फ्रिज का हाथ पकड़ता और उसे वहाँ से ले जाता है। और ये देखकर जिमी का दिल टूट जाता है। इसके बाद जिमी अपने घर पर आता है और बिस्तर पर लेट जाता है और तो को याद करने लगता है और बोलता है कि अब आपका सेट यहाँ से गायब होने लगा है। इसके बाद जिमी वॉशरूम में जाता है और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। इधर हम तो को देखता है जो जिमी की फोटो देख रहा होता है और उसे बहुत मिस कर रहा होता है। ते बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो पास हो गया है। इसके बाद फाबी उसे अपने रिजल्ट दिखाता है तो उसके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। ते उसे कांग्रेचुलेसन बोलता है। फा बोलता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुनकर ते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ जिमी का फ्रेंड आता है और बोलता है कि ते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे ते के पास ले आता है। और ते देखता है कि जिमी बीमार है। जिमी का फ्रेंड बोलता है कि हमारी क्लास है तो हम चलते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। ते जिमी को उसके घर पर ले आता है, उसकी बॉडी को वाइप करने लगता है। जिमी की जब आँख खुलती है तो उसे लगता है कि वो तो है, तो उसके हाथ पर किस करने लगता है। तभी ते उसे बोलता है कि ये मैं हूँ। जिमी बोलता है कि तो तुम मुझे वाइप क्यों कर रहे हो। ते बोलता है क्योंकि तुम बीमार हो, और ठीक है अब तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तो जिमी ब्रेकफास्ट करने लगता है और बोलता है कि क्या तो को पता है कि मैं बीमार हूँ। ते बोलता है हाँ, मैंने उसे मैसेज कर दिया है। जिमी ये सुनकर सैड हो जाता है और बोलता है कि तो को पता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। ते तो को जिमी की वीडियो दिखाता है जिसमें बोल रहा होता है कि हम सॉरी और मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है कि तुम मुझे ये वीडियो क्यों दिखा रहे हो। ते बोलता है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आप मेरे भाई हो, और मुझे आपको जितना बताना था मैंने बता दिया, और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। और ये बोलकर ते वहाँ से चला जाता है। नाइट में तो उस वीडियो को देख रहा होता है और उसे देखकर इमोशनल होकर रोने लगता है। इधर हम जिमी को भी देखते हैं जो तो को मिस कर रहा होता है। तो ये फा के पास आ जाता है। फा बोलता है कि तुम इतने लेट। तो ये बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और वो फा को हक कर लेता है। फा बोलता है क्या तुम्हें तो की चिंता हो रही है। तो ये बोलता है हाँ, मैं तो को ऐसे नहीं देख सकता। फा बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ और हम तो के साथ हमेशा रहेंगे, और आगे उसका डिसीजन है कि वो क्या चाहता है। ते बोलता है थैंक यू, और वो फा को किस कर लेता है। मॉर्निंग में हम तो को देखता है जो जिमी के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ जिमी अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसके फ्रेंड बोलता है कि हमने तुम्हें कभी बीमार नहीं देखा तो इसलिए हम यहाँ आ गए, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अब उनका ब्रेकअप हो गया है, और जिमी किसी से भी माफी नहीं मांगता और ना ही उसे किसी से प्यार होता है। जिमी बोलता है कि हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो, मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं होता और ना ही मैं किसी से सॉरी बोलता हूँ। ये बातें तो सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जिमी अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि पर तो अलग है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और उसे हक करना चाहता हूँ, उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। उसके फ्रेंड बोलता है कि तो ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो, सब तुम्हें उसे ही बताना चाहिए और उसके पास चले जाना चाहिए। इसके बाद जिमी तो के कैफे के बाहर होता है। तभी फ्रिज तो के पास आता है तो फ्रिज को बोलता है कि आपने मुझे डेट के लिए पूछा था ना, और अब मैं रेडी हूँ आपसे डेट करने के लिए। ये सुनकर फ्रिज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तो को हक कर लेता है, और ये सब देखकर जिमी का दिल टूट जाता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। फिर तो को लंच कराने के लिए एक रेस्टोरेंट लाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा। तो बोलता है ये अच्छा है। फ्रिज बोलता है कि मैं तुम्हें और भी रेस्टोरेंट में ले जाऊँगा और तुम वहाँ का खाना ट्राई करना, तुम्हें वो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन तो कुछ नहीं बोलता। फ्रिज उसे बोलता है कि तुम्हें ये भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन तो कुछ सोच रहा होता है। तभी फ्रिज बोलता है क्या तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन तो बोलता है नहीं। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। इधर हम जिमी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और बोलता है कि मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, और वो बुरी तरह से रोने लगता है। लंच करने के बाद फ्रीज और तो बाहर आ जाते हैं। फ्रीज तो को बोलता है कि तुम 2 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो बोलता है कि मैं कैफे पर ही फोकस करना चाहता हूँ और ते का ख्याल रखना चाहता हूँ जब तक कि वो खुद का ख्याल नहीं रख पाता। फ्रीज बोलता है कि तुम्हें सिर्फ कैफे और अपने भाई की परवाह है। तो बोलता है कि आप ऐसा मत बोलिए, और मैं हमारे बारे में अभी चीज़ें स्लो रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पर आपने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा। फ्रिज बोलता है कि क्योंकि मैं 2 सालों में इंग्लैंड स्टडी करने के लिए जाऊंगा
और मैं सोच रहा था कि कैसा होगा अगर आप भी मेरे साथ चले। ये सुनकर तो कुछ नहीं बोलता। फिर बोलता है कि हमें डेट करते हुए एक दिन ही हुआ है और मुझे पता है आपके लिए टफ होगा, पर कोई नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तो ये अपने रूम पर होता है और वो अपने और जिमी के मोमेंट्स के बारे में सोचने लगता है और बोलता है जिमी क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया नहीं, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और ये बोलते हुए रोने लगता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के पास होता है और अपने और तो के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। रन जिमी से मिलने आता है। जिमी उसे बोलता है कि मेरे पास वाटर तो नहीं है, पर क्या तुम्हें बियर चाहिए, और उसे बियर देने लगता है। रन जिमी की हालत देखकर बोलता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो। जिमी बोलता है कि ये मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तो उसे इतना प्यार करने लगूंगा, और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ ना। रन बोलता है कि वो पुरानी बातें हैं और चाहे कुछ भी हो तुम मेरे लिए बेस्ट थे, और क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन जिमी बोलता है कि मैं अब और किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तो से प्यार करता हूँ, पर तो अब मुझसे प्यार नहीं करता। और ये बोलकर वो बुरी तरह से रोने लगता है। तभी रन उसे कंफर्ट करने लगता है। फाते को बोलता है कि मैंने सुना है आप फ्रिज को डेट कर रहे हो और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तभी तेतो को बोलता है कि आप श्योर हो कि आप यही चाहते हो। तभी फाते को बोलता है कि तुम चुप रहो। तो बोलता है कि मैं फ्रिज को एक चांस देना चाहता हूँ और खुद को भी। तो ये बोलता है कि ये तो अच्छा है और मैं आपके लिए खुश हूँ। तभी वहाँ फ्रिज आ जाता है और वो तो को अपने साथ ले जाता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो तो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और तो भी जिमी को बहुत मिस कर रहा होता है। पे के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो फा के पास आता है और बोलता है कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, और फा को हक कर लेता है। फा बोलता है कि अच्छा है तो चलो कहीं वेकेशन पर चलते हैं। तो ये बोलता है कि हम कहाँ जाएंगे। फा बोलता है कि हम ताइवान चलेंगे और मुझे वहाँ फ़ोटोशूट भी करना है तो अच्छा रहेगा। तो ये बोलता है ठीक है। तभी तो ये जिमी को देखता है जो कि रन के साथ होता है और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तो ये जिमी के पास आता है और बोलता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है। जिमी बोलता है कि मेरे घर पर पानी नहीं है। तो ये बोलता है कि क्या तुम फिर से रन के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। लेकिन जिमी बोलता है नहीं, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो ये फा को बताता है कि मैंने जिमी को देखा और उसकी हालत बहुत बुरी थी, और जब मैंने उससे रन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। फा बोलता है क्या पता वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन ते बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता। फा बोलता है कि मैं जब तक बिलीव नहीं करूँगा जब तक कि खुद रन मुझे नहीं बता देता। तभी उनके पास रन आ जाता है। रन उन्हें बताता है कि मैंने जिमी को मनाने की बहुत कोशिश की ताकि वो मुझे एक चांस दे दे, लेकिन उसने मुझे चांस नहीं दिया। फा बोलता है कि तो तुम हमारे पास आए हो ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सके। लेकिन रन बोलता है नहीं, मैं अब उसे वापस पाना नहीं चाहता क्योंकि वो तो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इधर हम तो को कैफे में देखता है। तभी उसके पास फ्रिज आता है और बोलता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए दलिया लाया हूँ और कुछ मेडिसिन भी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ घर का सामान भी लाया हूँ जो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो तुम आज से ये यूज़ करना, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। तो बोलता है ठीक है। तो फ्रिज बोलता है कि ठीक है मैं सामान रख कर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फ्रिज उन मेडिसिन को देखने लगता है। तभी वहाँ फा और ते भी आ जाते हैं और वो चुपके से तो को देखने लगता है। तो जिमी के दिए हुए पोट को देख रहा होता है और उसे मिस कर रहा होता है, और फा और ते ये समझ जाते हैं। फा ते को अपने रूम पर ले आता है और बोलता है कि जिमी यही डिजर्व करता है और उसने तो के साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं तो के लिए खुश हूँ कि वो उस फ्रीज को डेट कर रहा है। ते बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता कि तो खुश है। फा बोलता है कि अब तुम अपने फ्रेंड की साइड मत लो। ते बोलता है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, पर मुझे लगता है सभी सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। फा बोलता है कि तुम कब से इतने होशियार बन गए। ते बोलता है क्योंकि मुझे तुमसे इतना प्यार जो है, और फा को बोलता है कि प्लीज़ अब तुम मुझे हक करो। तो फा उसे हक कर लेता है। तभी ते उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम जिमी को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो अपनी कैट को देखता है और बोलता है कि मुझे पता है मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, पर जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, और अगर मैंने ड्रिंक नहीं की तो मैं ऐसे ही उसे मिस करता रहूँगा। और वो ड्रिंक करने लगता है। इधर हम तो को देखते हैं जो उस मेडिसिन को देख रहा होता है जो फ्रीज ने उसे दी थी। उस पर नोट भी लिखा होता है कि ये क्रीम तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, और फ्रीज ने उसके लिए एक स्प्रे भी दी थी जिस पर नोट पर लिखा होता है कि मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आती, तो तुम ये स्प्रे कर देना जिससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। उन सब मेडिसिन को तो एक बॉक्स में रखने लगता है। लेकिन तभी वो एक मेडिसिन देखता है जिस पर कोई भी नोट नहीं होता, और तो सोचने लगता है कि मेडिसिन किसने दी होगी। तभी वो जिमी को मिस करने लगता है और बोलता है कि मुझे तो खुश होना चाहिए, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मॉर्निंग में तो अपने कैफे में होता है। तभी उसके कैफे में रन आता है तो उसे कॉफी दे देता है। रन बोलता है कि मुझे जिमी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलता है क्या। रन बोलता है कि जिमी बहुत बुरी हालत में है और मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तो बोलता है कि तो मुझे तुम ये क्यों बता रहे हो, मेरा उसके साथ अब कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है और ना ही हम अब वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं।
और तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए, तुम यही चाहते थे ना, ताकि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। रन बोलता है कि मैंने बहुत ट्राई किया ताकि वो मुझे एक चांस दे दे, पर अब वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और उस दिन जब मुझे तुमने उसके घर पर देखा था तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बोलता है कि पर अब मेरा बॉयफ्रेंड है। रन बोलता है कि मुझे पता है, पर मैं सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको, जिससे उसे अच्छा फील हो। ये सुनकर तो कुछ नहीं बोलता। रन कैफे से बाहर आता है तभी उसके पास फ्रीज आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे टोकेक्स के बारे में और कुछ बता सकते हो। इधर हम जिमी को देखता है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे वॉमिटिंग भी होने लगती है। इसके बाद वो बाहर आता है तो अपने कैट को देखता है और बोलता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी। इसके बाद वो अपने कैट को खाना खिला देता है तो वहाँ से चली जाती है। जिमी बोलता है कि सब मेरी गलती है, मैंने उससे अच्छे से बिहेव नहीं किया, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोलकर वो बुरी तरह से रोने लगता है। तो जिमी से मिलने आता है और उसे बताता है कि रन तो के पास गया था तुम्हारे लिए बात करने के लिए और मुझे लगा था कि तुमने उसे भेजा है, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे भेजा होगा। जिमी बोलता है कि मैं अब किसी को परेशान करना नहीं चाहता, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब और कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर दोगे, और मुझे लगता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और जैसे रन ने तुम्हारे लिए तो से बात की तो मुझे लगता है तुम्हें तो को बता देना चाहिए कि तुम उसके लिए कैसा फील करते हो और तुम्हें अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जिमी बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो और इस बार मैं तो को अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा, हो सकता है वो मुझे एक चांस दे दे। इधर हम तो को देखते हैं जो कैफे में होता है तभी उसके पास फ्रीज आता है और बोलता है कि आज रात में तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। तो बोलता है क्यों। फ्रीज बोलता है क्योंकि आज हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है तो मैं उसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो तुम आ जाना। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद फ्रीज वहाँ से चला जाता है। फ्रीज तो के लिए खाना बना देता है और उसे बोलता है कि ये खाना कैसा है। तो बोलता है कि अच्छा है। फ्रीज बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी वहाँ जिमी ते के साथ आ जाता है। फ्रीज तो को बोलता है कि मुझे इंग्लैंड स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है, तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। ये बातें सुनकर जिमी वहाँ से चला जाता है। ते उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बोलता है कि मुझे अकेले रहना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रिज को बोलता है कि पर तुमने तो बोला था तुम 2 साल बाद जाओगे और अचानक से कैसे। फ्रिज बोलता है कि मेरे स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया है और वहाँ मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। तो बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं रेडी हूँ। फ्रिज बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे और हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी, और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझसे डरो मत, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। तो बोलता है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। ये सुनकर फिर शौक हो जाता है और बोलता है क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया या तुम्हें कुछ गलत बोला। तो बोलता है कि आपने कुछ गलत नहीं बोला और आप बहुत अच्छे हो और आप बेस्ट हो, पर मैं अब अपने आप को और फोर्स करना नहीं चाहता और आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है। तब फ्रीज उसे हक कर लेता है। तो बोलता है कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। फ्रीज बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ जिमी तो को देख रहा होता है। तो अपने स्टाफ को बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तुम कुकिंग कर सकते हो। स्टाफ बोलता है ठीक है। इसके बाद तो रेस्ट करने चला जाता है। जिमी जब ये सुनता है कि तो की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए मेडिसिन ले आता है और चुपचाप डेस्क पर रख देता है। और वहाँ वो स्पॉट को भी देखता है जहाँ उसने तो को ड्रॉ किया था। तो भागो बताता है कि तो ने फ्रीज से ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर फा शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। तो ये बोलता है हाँ, और मैं भी ये सुनकर शॉक हो गया था, और तेने खुद फ्रीज से ब्रेकअप किया है। फा बोलता है कि फ्रीज काफ़ी अच्छा था और उसके साथ बुरा हुआ, पर तूने उससे ब्रेकअप क्यों किया। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ ते तो उसे बोलता है कि आपने उससे ब्रेकअप क्यों किया। तो बोलता है क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता और मैंने ट्राई किया था, पर अब मैं अपने आप को और ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। ये सुनकर फा बोलता है कि मैं उसे समझ सकता हूँ और प्यार अजीब होता है। जिससे हम प्यार करते हैं चाहे वो पर्सन हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन हमें सिर्फ उससे ही प्यार होता है और हमें कोई और पसंद नहीं आता। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरी नज़र सिर्फ तुम पर थी और किसी को मैं ज़्यादा भाव नहीं देता था। ये सुनकर ते खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तुम मुझसे दूर मत जाना। फा बोलता है ठीक है, पर मुझे लगता है तो अब जिमी के पास जाएगा। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ ते तो से बोलता है कि आप जिमी के पास वापस जाओगे, लेकिन तो मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा और मैं अब खुद से प्यार करना सीखूंगा और तुम उसके बारे में मुझसे बात मत करना। ते बोलता है ठीक है। इसके बाद हम पसंद में देखते हैं जब फा बोलता है कि उसने अच्छा किया और अब से वो मेरा आइडल है। ते बोलता है ठीक है। फा बोलता है कि चलो कुछ खाने चलता है और वहाँ से चले जाते हैं। फा और ते तो से मिलने आते हैं और वो देखते हैं कि वो बहुत सैड है। ते तो को देखकर बोलता है कि जिमी की हालत भी तो जैसी है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने घर पर अकेले होता है और वो तो को मिस कर रहा होता है। तभी उसकी कैट उसके पास से चली जाती है। जिमी बोलता है कि क्या तुम भी औरों की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी।
ते तो को देख ही रहा होता है, तभी उसे रन का कॉल आता है और उसको कॉल उठा लेता है। फा और ते रन और फ्रीज से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ते रन को बोलता है कि तुम फ्रीज को कैसे जानते हो। इसके बाद डॉक्टर फ्रीज बताता है कि मैं रन से मिला था और मैंने उससे जिमी के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे पता है तो अभी भी जिमी से प्यार करता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन फा बोलता है कि इतना आसान भी नहीं है और मुझे लगता है कि तो जिमी को एक चांस देगा। फ्रीज बोलता है कैसा रहेगा अगर हम कुछ प्लान बनाए तो। फा बोलता है ठीक है। इसके बाद वो प्लान बनाने लगते हैं। इधर हम जिमी को देखते हैं जो तो की फोटोज देख रहा होता है और उसे मिस कर रहा होता है और तो भी जिमी की फोटोज देखकर उसे मिस कर रहा होता है। डॉक्टर फेज जिमी से मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं डॉक्टर फेज हूँ, मैं तो का बॉयफ्रेंड हूँ। जिमी बोलता है कि मुझे पता है और आप यहाँ क्यों आए हो। फेज बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और तो ने मुझसे ब्रेकअप किया है। उसने बोला था कि उसने मुझसे प्यार करने की कोशिश की लेकिन वो ये नहीं कर पाया और अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन जिमी बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता कि तो मेरे पास कभी वापस आएगा। फिज बोलता है क्या तुमने उससे सेकंड चांस के लिए बोला है और तुम्हें ट्राई करना चाहिए, पर अगर तुम ट्राई करना नहीं चाहते तो मैं ट्राई करूंगा और जब तक ट्राई करता रहूंगा तब तक कि तो मुझे अपना नहीं लेता। लेकिन जिमी बोलता है कि तुम अब ये नहीं करोगे, तुम उससे दूर रहना, तो सिर्फ मेरा है। ये सुनकर फिज कुछ नहीं बोलता। इधर हम फा और ते को देखते हैं जो तो के कैफे में होता है। तभी वहाँ तो आ जाता है तो ते फा को बोलता है कि मैंने जिमी को कई बार कॉल किया लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाया और वो काफी दिनों से मेरी कॉल नहीं उठा रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है। फा बोलता है कि मैंने भी कैंपस में सुना है कि वो बहुत सैड रहता है और वो किसी से बात नहीं करता। ते बोलता हाँ और अब वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आता है और मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फा बोलता है कि हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। ते बोलता हाँ पर मुझे नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। ये सब सुनकर तो को जिमी की चिंता होने लगती है तो वो बाहर चला जाता है और वहाँ रन भी होता है और वो डॉक्टर फिज को मैसेज करता है और बोलता है कि हमने अपना काम कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। फ्रिज ये मैसेज पढ़ लेता है और जिमी को बोलता है कि तुम वेट किस बात का कर रहे हो, तुम्हें तो के पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर जिमी वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए क्योंकि तुमसे गंदी स्मेल आ रही है। जिमी बोलता है थैंक यू और वो नहाने चला जाता है। तो जिमी को कॉल करता है। तभी डॉक्टर तो का कॉल कट कर देता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है, जिससे तो को जिमी की और ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो जिमी के घर आ जाता है और वो जिमी को देखकर बोलता है कि तुमने अपने आप को हर्ट तो नहीं किया ना। जिमी बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो बोलता है कि पर तेने तो कहा था और मैं तुम्हें कई बार कॉल भी की थी पर तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई और तुम्हारे रूम पे इतनी सारी बेल्स देखकर मुझे लगा कि तुमने अपने आप को कुछ कर दिया है। ये सुनकर जिमी तो को हक कर लेता है। तभी तो उसे दूर कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझसे फिर झूठ बोला ना और ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। जिमी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बोलता है क्या तुम्हारे लिए फनी है दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना, और वो तो को हक कर लेता है और बोलता है कि आप यहाँ आए हो इसका मतलब यह है कि आप अब भी मेरी परवाह करते हो और मुझे पता है आपने डॉक्टर से ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या अब हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन तो उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि क्या तुम सर जीतने के लिए इतना गिर सकते हो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि प्लीज अब मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है और आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मेरी गलती थी, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अभी रियलाइज हुआ जब मैं आपसे दूर हो गया, और ये शर्त के बारे में नहीं है, ये बातें मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ और आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो बोलता है नहीं, और मैं और हर्ट होना नहीं चाहता। जिमी बोलता है कि मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा और वो तो को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है। ये सुनकर तो उसे माफ़ कर देता है। तभी जिमी उसे बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और उसे किस कर लेता है। इसके बाद तो भी उसे किस कर लेता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम रन को देखता है जो डॉक्टर फेज को बोलता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन फेज बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। रन बोलता है क्यों। फ्रिज बोलता है क्योंकि मुझे पता था कि तो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। रन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर अब तो आपने उसकी हेल्प की ना। लेकिन फ्रिज बोलता है कि पर अभी भी मैं सैड हूँ, पर कोई नहीं, मैं अब्रॉड चला जाऊँगा तो ये सब कुछ भूल जाऊँगा। रन बोलता है कि अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्या मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूँ। फ्रिज बोलता है हाँ। जिमी तो को बताता है कि फ्रिज मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया और मुझे ट्राई करना चाहिए, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने आप को कुछ कर दूंगा। तो बोलता है क्योंकि फा और ते तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और मैं तुम्हें कॉल भी की थी, लेकिन तुमने अपनी कॉल नहीं उठाई। जिमी भी बोलता है कि डॉक्टर फ्रिज ने मुझे नहाने के लिए बोला था तो मैं नहाने गया था। तो बोलता है कि तो फ्रिज ने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होगा। जिमी बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है।
इसके बाद तो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मुझे ते और फा से बात करनी है। लेकिन जिमी बोलता है कि अब काफ़ी लेट हो गया तो मुझे लगता है आपको कल जाना चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है। इसके बाद जिमी उसे फिर से किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम ते को देखते हैं जो फा को बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। फा बोलता है कि पर वो जब चुपके से डेट कर रहे थे तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब तुम इतना खुश क्यों हो। ते बोलता है क्योंकि जब तो जिमी के साथ होता है तो बहुत खुश होता है और उसी की खुशी में मेरी खुशी है। फा बोलता है ठीक है। इसके बाद ते फा को किस कर लेता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में तो और जिमी ते और फा के पास आते हैं। तो उनसे पूछता है कि ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। लेकिन ते बोलता है कि मेरा प्लान नहीं था। तो बोलता है क्या ये फा का प्लान था। लेकिन फा बोलता है कि हमारा प्लान नहीं था बल्कि फ्रीज का प्लान था। ये सुनकर तो शौक हो जाता है। इसके बाद तो फ्रीज से मिलता है। फ्रीज बोलता है कि हाँ ये सब मेरा प्लान था और मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उसी के साथ रहो जिससे तुम प्यार करते हो। ये सुनकर तो इमोशनल हो जाता है और बोलता है थैंक यू, और मुझे पता है मैंने आपके साथ सही नहीं किया और मुझे पहले से ही आपको डेट नहीं करना चाहिए था। फ्रीज बोलता है कोई नहीं, और तुम जिमी के साथ खुश रहना। जिमी भी फ्रीज और तो को बात करते हुए देख रहा होता है। तभी जिमी के पास रन आ जाता है। रन बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। लेकिन जिमी बोलता है नहीं। रन बोलता है कि अच्छा है और तुम दोबारा तो को हर्ट मत करना। जिमी बोलता है कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। जिमी तो के पास आता है और देखता है कि वो सैड है। तो उसे पूछता है कि तुम सैड क्यों हो। तो बताता है कि मुझे फ्रीज के लिए बुरा फील हो रहा है और मुझे उसे डेट नहीं करना चाहिए था। जिमी बोलता है कि अच्छा है तुमने फ्रीज को डेट किया, और अगर तुम उससे डेट नहीं करते तो तुम्हें अपने फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता कि तुम किससे प्यार करते हो। तो बोलता है हाँ। जिमी बोलता है कि डॉक्टर फ्रीज एक अच्छा पर्सन है, पर तो बोलता है पर क्या। जिमी बोलता है कि पर उससे तुम नहीं मिलोगे। तो बोलता है कि पर वो मेरा तुमसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखता है और वो मेरे लिए मेडिसिन भी लाया था। जिमी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया था। तो बोलता है कब। इसके बाद जिमी बोलता है कि जब मैंने देखा कि तुम बीमार हो तो मैंने डेस्क पर तुम्हारे लिए मेडिसिन रख दी थी। इसके बाद तो को याद आ जाता है और बोलता है क्या वो मेडिसिन तुमने रखी थी। जिमी बोलता है हाँ, और तुमने कौन सी मेडिसिन ली थी। लेकिन तो बोलता है कि मुझे याद नहीं है। इसके बाद जिमी तो को टीज करने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ। लेकिन तो बोलता है कि मुझे याद नहीं है। इधर हम फा को देखते हैं जो ते की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी फोटोज काफी अच्छी आई है और अब तुम मेरी फोटोज क्लिक करो। ते बोलता है कि पर मुझे फोटोज क्लिक करना नहीं आता। फा बोलता है कि तुम ट्राई तो कर ही सकते हो। इसके बाद ते फा की फोटोज क्लिक कर देता है और फा को दिखाता है। लेकिन फा देखता है कि सारी फोटोज में उसकी आइज क्लोज है। तो बोलता है कि तुमसे अच्छी फोटोज क्लिक करनी भी नहीं आती, और वो एक दूसरे से फाइट करने लग और एक दूसरे को टेस्ट भी करने लगता है। तभी उनके पास तो आता है और बोलता है क्या तुम दोनों ने जिमी को देखा। लेकिन फा बोलता है कि हम तो फोटोज क्लिक कर रहे थे और हमने उसे नहीं देखा, और वो यहाँ आसपास ही होगा तो तुम देख लो। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद तो जिमी के पास आ जाता है। जिमी जब तो को देखता है तो बोलता है कि तुम दूसरी तरफ फेस कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ। इसके बाद तो दूसरी तरफ फेस कर लेता है और बोलता है कि क्या मैं देख सकता हूँ। इसके बाद जिमी उसके पास आ जाता है और उसे फ्लावर वाली रिंग देता है और बोलता है कि ये रिंग मैंने आपके लिए बनाई है, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये अब आप हर दिन सुनोगे, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और तो को वो रिंग पहना देता है। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिमी को किस कर लेता है। जिमी तो के लिए कैपुचिनो बनाकर लाता है और बोलता है कि तुम इसे ट्राई करो। तो बोलता है क्या ये पीने लायक भी है। जिमी बोलता है कि हाँ आप एक बार ट्राई करो। इसके बाद तो कैपुचिनो ट्राई करता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठी है। ये सुनकर जिमी को अच्छा नहीं लगता और बोलता है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो, और मैं क्या करूँ जिससे तुम गुस्सा ना हो। ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता। तभी तो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो, और उससे बहुत सारी किसेस करने लगता है, जिससे जिमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तो को किस कर लेता है। और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।